अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं औरतों के दिल की आवाज़, जो मेरे ख्याल से औरतों के दिल की आवाज़ तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो सप्रेस हो जाती है बिकॉज हम इतने बिजी होते हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने लिए मी टाइम नहीं निकाल पाती। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मी टाइम, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है और ये इसलिए हमें बार बार डिस्कस करना चाहिए कि ख़वातीन को जो है हमें बताना है कि आपका टाइम थोड़ा सा जो है वो आपके लिए है। पूरे दिन की चिक चिक बक बक, अपने घर को देखना, बच्चों को देखना, शौहर को देखना, ससुराल को देखना, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अगर काम करते हैं, पढ़ाइयाँ करना, ये सब चीज़ों में अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ के आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें आपको ये होता है कि अच्छा पूरा दिन मैं एक, अब अगर आप एक जिसमें अपनी किसी कज़न की बात लूँ या अपनी बहन की बात लूँ जो घर में काम करती हैं और घर में ही होती हैं और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिनको मुझे लगता है हाउसवाइफ्स का काम ज़्यादा होता है, तो हमेशा मैं सोचती हूँ ये इनकी प्लानिंग में अपने लिए टाइम की बात कब करते हैं ये लोग। सुबह ये करना है, अच्छा उसको ड्रॉप करना है, उसको पिक करना है, अच्छा खाने में ये बनाना है, अच्छा ये करना है, अच्छा कबर्ड साफ़ करनी है, अच्छा लॉन्ड्री करनी है, ये करना है, वो करना है। इस पूरे टाइम में मैंने ज़्यादातर ख़वातीन को देखा है वो ये नहीं बोलती कि मैं अपने लिए टाइम, ये मेरा टाइम है, या मैं जिम करूं, या मैं रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन करूं, या मैं योगा करूं, या मैं अपनी सर्विसेज कराने जाऊं, सैलून जाऊं, कहीं भी जाऊं। ये बातें हम बिल्कुल मिस कर देते हैं। आप गौर कीजिएगा, जब आप किसी भी लड़की या कोई शादीशुदा औरत के साथ बैठे तो उसके कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि अच्छा आज मैंने, बहुत कम ख़वातीन होती हैं जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती घर के कामों में या अपनी बच्चों की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही होती। उनका तो चलने डिफरेंट है, वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है ना चीज़ कि आप बिल्कुल ही सिर्फ अपने पे अपने ही मी टाइम कर रहे हैं और घरों के कामों को नहीं देख रहे। लेकिन इम्पॉर्टेंस इसकी ये है, इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर आप अपना मी टाइम करेंगे और घर वाले भी अगर आपको फोर्स करें कि नहीं अपने लिए भी वक्त निकालो, उसकी कुछ वजूहात हैं। एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है, आप हेल्दी फील करते हैं, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आप घर के एनवायरनमेंट को बहुत हैप्पी रखते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ये सब इंटरट्वाइन है, क्योंकि अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा यार, आप खुश फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं और आपको अच्छा एनवायरनमेंट आप अपने घर का रखते हैं। उसके साथ साथ मैं उन ख़वातीन की भी बात करूँगी जो वर्किंग लेडीज़ हैं। अब आप काम पे जब होते हैं तो शायद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने काम पे जाना होता है तो यू हैव टू लुक गुड। तो उसमें आपको ये मी टाइम मिलता है, आपको ये मी टाइम मिल जाता है कि आप कहते हो कि अच्छा यार, मैंने अब, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ तो आई हैव टू लुक गुड, माई नेल्स शुड बी नाइस, माई फीट शुड लुक क्लीन, माई अपीयरेंस शुड लुक क्लीन एंड साफ़ सुथरी रहूँ, मैं अच्छा प्रेजेंट करूँगी अपने आप को, तो काम पे मैं अच्छा फील गुड करूँगी। लेकिन दूसरा बंदा भी जब आपको देखता है तो उसको लगता है अच्छा दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी डेक्ड अप होके आती है और नीट एंड क्लीन आती है, तो एक अच्छी वाइब आती है। लेकिन वो ख़वातीन जो बहुत सारा दिन काम बाहर भी कर रही होती हैं, घर को भी देख रही हैं, वो भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो आज हमारी टीवी पर्सनैलिटीज़, हमारे पास कुछ आर्टिस्ट होंगी जिनसे हम पूछेंगे कि वो अपने लिए मी टाइम क्यों निकालते हैं, बिकॉज उनका वर्क ऐसा है, दैट्स देयर रिक्वायरमेंट टू लुक गुड। बट वो मैंने देखा है, वो भी ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो कहती हैं अच्छा सेट पे जाएंगे, अपर लिप्स वहीं बनवा लेंगे, अच्छा बाल कौन जाए। मैं कितनी लड़कियों को पूछती हूँ कि यार स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, कि टाइम ही नहीं मिलता, शूट से टाइम नहीं मिलता। अब आप ये सोचो कि आपने शूट पे आना है तो आपने यू नीड टू लुक गुड बिकॉज यूर अ टीवी पर्सनालिटी एंड यूर अ टीवी आर्टिस्ट, और आपने सुबह जो है वो पूरे ड्रामे में आपने अगर आना है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लेकिन मैंने वहाँ भी लड़कियों को देखा है टाइम ही नहीं मिलता, मैनीक्योर पेडिक्योर का टाइम नहीं मिल रहा होता। उसमें भी आप देखें आपका मी टाइम कोई नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम सेट पे कोई कोना ढूंढ लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरा ये मी टाइम है, मुझे किसी से बात नहीं करती है, मेरा सीन नहीं हो रहा, मैं ब्रेक पे हूँ। तो वो भी क्या ही ब्रेक मिलती है, अभी आपका सीन ख़त्म नहीं होता, अगर 2 घंटे बाद भी आपका सीन होना है तो एडी आपको आके स्क्रिप्ट पकड़ा देता है, अपना सीन रेडी कर लें, अब ये आपके कपड़े हैं, ये आपके, तो उसमें मी टाइम कहाँ है? तो अपने लिए मी टाइम निकालने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो आपकी सर्विसेज नहीं है, लेकिन आप कोई बुक पढ़ लें, आप कोई थोड़ी देर के लिए कहीं पार्क में जाके बैठ जाएं, आप वॉक कर लें, कहीं पे भी आप कोई भी अपना मी टाइम जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मी टाइम टुडे, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पे जा सकते हैं, यू कैन सेंड अस क्वेश्चंस एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं मी टाइम पे, और जैसे मैंने आपको कहा कि आज हमारे साथ कुछ टीवी आर्टिस्ट होंगे, पर्सनालिटीज़ होंगी ऐसी जिनसे हम पूछेंगे, जो आई एम श्योर उनके फैंस भी जानना चाहेंगे कि उनका मी टाइम क्या है। हमें इंस्टाग्राम पे तो नज़र आ जाता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें डाल देते हैं, उन लोगों को लगता है कि दैट्स आवर लाइफ, बट पर्सनली किसी से पूछना और जानना कि आपका मी टाइम क्या हो सकता है। उनका मी टाइम ये हो कि मैंने सिर्फ एक बेड पे बैठ के एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखनी है और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। मेरे साथ जो पहली गेस्ट हैं, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड शी इज़ अ कमर्शियल पायलट ऑल्सो। ये जहाज़ भी उड़ा लेती हैं और ये ड्रामों में भी आजकल बहुत ज़्यादा जहाज़ उड़ा रही हैं, बड़े ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हमारे साथ है हमारा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम हमारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड इट्स एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू बिकॉज मैंने आपका काम थोड़ा बहुत देखा है, जो क्लिप्स में मैं पूरा ड्रामा तो नहीं देख सकी, बट एक्चुअली मैंने आपसे आते ही पूछा कि वो वाला ड्रामा जो आप लोगों का था, उसका नाम मैं भूल गई, बट इट वाज अ वेरी गुड ड्रामा। जो थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी भाभी पे बहुत जुल्म करते हैं, बट एंड में आप तो बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये एंड में होता है, थोड़ा थोड़ा हम अच्छे हो जाते हैं। एक्चुअली होता है कि जब हम चीज़ें देख रहे होते हैं ना, हम लोग अक्सर मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, एंड देन फिर टाइम हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा जिन लोगों को गलत समझ रहे होते हैं वो इतने गलत होते नहीं हैं। अच्छा, व्हाट अ कॉम्बो कि आप कमर्शियल पायलट हैं और आप एक्टिंग भी करी हैं। कैसे हुआ ये एकदम से कमर्शियल पायलट से एक्टिंग की तरफ कैसे? अच्छा, ये एक्टिंग से कमर्शियल पायलट की अच्छा, तरफ एक्टिंग से किया। एक्चुअली आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड देन उसके बाद मुझे हमेशा से ये लगता था, और बाबा की तरफ से भी एक था कि नहीं, कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। तो मुझे लगता था कि यार मतलब क्या ऐसा हो सकता है, बिकॉज समटाइम्स आपको चीज़ों का नहीं पता होता है। बचपन से ना बहुत डिफरेंट चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं, एंड जैसे जैसे आप लाइफ में आगे जाते हैं आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे नहीं चाहिए। आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट, अभी भी बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे हमेशा से ना कॉकपिट बहुत फैसिनेट करता था। तो मैं आई वाज लाइक कि यू नो व्हाई नॉट, मतलब मैं ट्राई करती हूँ। एंड बाकी बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी लगता था कि शायद पाकिस्तान में इतनी फीमेल पायलट्स नहीं है, या मे बी फीमेल्स को इतना इंकरेज नहीं किया जाता फॉर दिस थिंग। खैर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट। मैंने फ्लाइंग स्कूल जो है वो सर्च किए, मैं वहाँ गई, इंफॉर्मेशन ली, एंड फिर मैंने एक ब्रेक लिया था फॉर गुड 2.5 years। अच्छा। एंड अभी फिर लास्ट ईयर जब मेरा लाइसेंस कंप्लीट हुआ इन जनवरी, तो फिर बाई चांस मुझे साथ ही वो प्रोजेक्ट ऑफर हो गया कि आर यू इन कराची। में कहा वी हैव दिस प्रोजेक्ट, हम आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, आप देख लें। अच्छा। लाइक व्हाई नॉट, यू नो, जब तक मैं किसी एयरलाइन में नहीं जाती तब तक मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। बट व्हाट वुड यू प्रेफर अगर आपको एक एयरलाइन में जॉब मिल जाती? कमर्शियल पायलट। हे, यू विल लीव दिस? दो मैं कल मॉल गई और मतलब अभी मेरा एक प्रोजेक्ट ऑनर है, एंड यू नो वो लोग मेरी साथ, मेरी फ्रेंड थी, और वो देख रही यार लोग इतना प्यार, हालांकि मेरा बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है उसमें भी। वो कोई बात नहीं, नेगेटिव भी हो ना तो लोग आपको आके प्रेज करते हैं। एंड लोग मुझे ना, अच्छा बड़ी जो खवातीन होती है ना, मुझे आंटियों की बहुत एक अच्छी बात लगती है कि वो आती हैं या वो आपको प्यार करती है, यू नो, या दे टच योर फेस कि बेटा हमें ये चीज़ थी, तो कहती है यार तुम ये क्यों नहीं कंटिन्यू करती? मैं कहा नहीं, बिकॉज आपका जो पैशन होता है ना, पैशन इज समथिंग एल्स, एंड यू नो आप जो है एक्टिंग ठीक है, शौक है, बट पैशन से बढ़ के कुछ होती है। एंड आई एम रियली सरप्राइज टू हियर दैट कि आपने कहा कि मेरा जो कमर्शियल पायलट वाला है वो मेरा पैशन है। तो फिर मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं लड़कियों को पायलट बनते हुए देखती हूँ। मुझे एक बात बताओ कि एक्टिंग जो है वो जब स्टार्ट की है, तो जैसे आपने कहा कि मुझे लोग पसंद करते हैं और ये करते हैं, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। पायलट बनोगी तो वो तो और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो मी टाइम कब कौन सा अच्छा होगा? जिस तरह से लाइक अभी भी है कि मैंने एग्जाम्स दिए, सब कुछ किया, तो पायलट बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शायद पायलट बनने में होता है कि आप गए, जिस गाड़ी स्टार्ट की, जस्ट फ्लाई किया। वो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एंड ये वो वाहिद फील्ड है जिसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, एंड आपको सारी लाइफ पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। वाइल आई वाज समवन कि मतलब वो जो होते हैं ना नालायक बच्चे, बहन ले रही 95%, भाई ले रहा है 98%, और मैं 75-80 के बीच में खुश हूँ। फिर भी बहुत अच्छी, इसमें नालायक नहीं है आप 75 में। मैं 69.5% थी मेरी, तो मैं आपसे बहुत नालायक थी। बट यू नो फिर भी मैं वो बंदी थी कि जो लाइफ एंजॉय करती है, ठीक है, पढ़ भी रही है सब कुछ, और वो उन दोनों को मैंने हमेशा पढ़ते हुए देखा है। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स हंसते थे, वो कहते थे यार ये सारी एक्टिविटीज़ भी करती है, घूमती फिरती भी है, टीवी भी देखती है, मी टाइम भी एंजॉय करती है, एंड पढ़ भी लेती है। अभी भी समहाउ ये होता है कि अभी जैसे से मेरे कुछ ATPL के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैंने फिर से थोड़ा सा ब्रेक लिया मीडिया से, क्योंकि शोज़ वगैरह ठीक है, आप आए, आप 2-3 आवर्स का शो करें, शूट में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बट उसमें भी होता था कि
आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं सैटरडे या संडे अपना फ्री रखूँ। एक दिन आपका फ्री होना चाहिए जिसमें आप रिलैक्स करें, आप अपने सैलून जाएं, या फिर अभी भी जैसे मेरा होता है मैं एग्जाम्स दे रही हूँ तो मेरा ये होता है क्या है, एक दिन आपका होना चाहिए चाहे आप उसमें रेस्ट करें, घर पे रहें, अपना मी टाइम एंजॉय करें, अपनी जाके सर्विसेज लें या हेयर ऑयल करें एंड नेटफ्लिक्स देखें एंड कुछ मज़े का खाएं जो आपका दिल चाहता है, जो आपका दिल बिकॉज इतनी हबड़ दबड़ में ना आप जितना मर्जी अपना फेवरेट मील ले लें, आप इंजॉय नहीं करते। एंड आई थिंक अगर आप अपनी फेवरेट चीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रहे ना, फिर फ़ायदा नहीं है, फिर बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मी टाइम की अगर हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है जब हम ये कहते हैं ना कि मेरा मी टाइम है कि मैं बिस्तर पे बैठी हुई हूँ और मैं घर पे रिलैक्स करी, तो लोग कहते हैं ये कैसा मी टाइम है, कहीं निकलो कुछ करो। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको फ्रेंड्स में जाके मी टाइम ज़्यादा इंजॉय करते हो आप, या आपको अपनी पर्सनली आइसोलेटेड मी टाइम पसंद है? अच्छा मेरा ये दिल चाहता है कि मतलब बस मैं अपना रूम में टाइम स्पेंड करूँ, अपना फेवरेट कुछ पिज़्ज़ा है या कुछ भी है, कुछ भी एनीथिंग, हाँ मैं वो खाऊं, मैं अपनी कोई सीरीज देखूं। So you love food. That means you love food. Because जब जितनी 3 दफ़ा इसने मुझे कह दिया है कि मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, तो you love food. ठीक है। तभी मैं आपको जिम में नजर आई थी ताकि ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो, और साथ में मुझे ये होता है कि ना अगर आपने कोई मूवी है आप मूवी अपनी देख लें, अपना कुछ आई लव माई हेयर, तो मैं मतलब मुझे होता है कि ना आप प्रोडक्ट्स अपने यूज़ करें, अपने आप को टाइम दें, क्योंकि मुझे लगता है आपकी बॉडी को भी टाइम चाहिए होता है बहुत, क्योंकि हम लोग ना एक रेट रेस में मुझे लगता है कि हम पड़ गए हैं कि हमें ये भी चाहिए, अभी हमने बाहर भी जाना है, हमने सोशल लाइफ भी इंजॉय करनी है, कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ को ना, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इग्नोर करें। एंड आई थिंक आपका जो होता है ना कि आपका बस माइंड रिलैक्स हो, कोई चीज़ मत सोचें, कोई टेंशन ना हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बात आपने जो मैंने अभी सुबह भी बोली कि मैंने जब भी किसी के साथ बैठी ना यही सुना, कल मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, जैसे आपने भी बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि हम पूरा दिन जो है ना दूसरों की चीज़ सोचने में या ये करना है। अच्छा अगर आप सेट पे भी हैं तो आपको पता है कि मैंने ये सीन याद करना है, इसमें मी टाइम अपने लिए आपके पास नहीं होता। तो ये जो सैटरडे संडे वाला ऑफ होता है ना, कोई मुझे संडे को कह देना काम करना है, मैं कहती हूँ मुझे संडे को काम नहीं, मतलब मैं पूरा वीक ज़ैनब बन सकती हूँ, मैं पूरा वीक अनम बन सकती हूँ, बट मुझे ना वीकेंड पर अमारा बनना है यार, ठीक है बस अब मुझे वो एंजॉय करना है जो मैं चाहती हूँ। हाँ तो मसलन अगर मी टाइम की बात करें तो ये तो आपने बता दिया कि मैं खाती हूँ, ये करती हूँ, उसके अलावा मी टाइम में आपको क्या लगता है कि आपकी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एंड सेट्स पे आपका मी टाइम क्या है? अच्छा सेट्स पर मी टाइम यही होता है कि थोड़ी देर आप थोड़ा सा साइड पे चले जाएं, आप आराम से अपना स्क्रिप्ट पढ़ें। मिल जाता है सेट पे मी टाइम? मिल जाता है, समटाइम्स होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जितने आपके बहुत सीन्स होते हैं, उस दिन आपको एडी पहले बताते हैं जी आज 12 सीन्स हैं, आज 10 सीन्स हैं, आज हर सीन में आप हैं। उस दिन आपको पता होता है कि भाई आज तो जो है ना आज सीन ऑफ है थोड़ा सा। बट हाँ यूजली ये होता है कि जब कम सीन्स होते हैं तो आप अपना थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि ना मैंने कोई भी दुपट्टा वगैरह रखा होता है करके सो आ जाती है नींद आराम से। मुझे तो यूं करो मुझे नींद आ जाती है। नहीं ऐसे ना करना, तुमने जहाज चलाने खुदा के वास्ते नींद मतलब आई मीन जब आपको ये पता होता है ना कि हाँ। और सेकेंडली ये होता है कि आई लव ट्रैवलिंग, तो अगर मुझे बाहर का मौका नहीं भी मिल रहा होता ना तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि माउंटेन्स में चले जाओ, चाहे 3-4 दिन के लिए आप चले जाएं, बट आप चले जाएं। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैसे कमाते हैं, आप पैसे कमाएं, आप लोगों से मिलें, सब कुछ करें, लेकिन अपने आप को टाइम ज़रूर दें। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपने भी बात की ना, आप पैसे कमा रहे होते हो लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि बस जमा करने में, मैं इधर इन्वेस्ट कर दूँ, मैं ये इन्वेस्ट कर दूँ। मैंने कभी कुछ लोगों को देखा है वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते। लाइक अगर उनका अपने लिए यही होता है कि अच्छा चलो कोई बड़े कंजूसियाँ अपने लिए भी। अच्छा मेरी अम्मा कहती है, मेरी अम्मा ने ना हमेशा से ये बात सिखाई है कि आप ट्रैवल करो, अपने ऊपर स्पेंड करो। वो कहते हैं जो आप अपने लिए चीज़ें करते हो ना वही आपके लिए रह जाता है। बिल्कुल। आप जो दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं ना वो यही होता है यार इतने छोड़ गए, इससे ज़्यादा कर लेते बेहतर था। और समटाइम ये होता है कि आपको खुद आइडिया नहीं हो रहा होता, बट आपके जो आसपास के लोग हो रहे होते हैं ना आपके बिहेवियर से सफोकेट हो रहे हो। बिल्कुल हो रहे, क्योंकि आप अपना मी टाइम एंजॉय नहीं करते, अपने आप को रिलैक्स नहीं करते, तो आप समहाउ ना मगरूर लगता है, कोई फ्रस्ट्रेशन आप उन पे निकाल रहे हो। बिल्कुल ठीक। और यही मैंने अभी ये बात की थी कि जब आप मी टाइम करते हो तो एक औरत अगर मी टाइम करती है, क्योंकि पर्टिकुलरली हम आज लड़कियों की बात करें तो ऑब्वियसली अगर लड़की खुश होगी, अपना मी टाइम करेगी, कहीं से होके आएगी, सुकून में होगी, तो वो इन्वायरमेंट घर का भी ठीक रखेगी। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हमें और आर्टिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कर रहे हैं ख़वातीन का मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मी टाइम।
वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने जैसे कहा था हमें दो और बहुत प्यारी प्रिटी लेडीज़ ने ज्वाइन किया है और टीवी पे तो आप इनको देख ही रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और एक को तो मैं काफ़ी अरसे से कह रही थी कि अब कब आपने शो पे आना है, हमेशा ही कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही होती थी और कहती थी अच्छा नहीं मैं अगली दफ़ा आ जाऊँगी, इस दफ़ा मैं नहीं आ सकती। हमारे साथ हैं इस वक्त रहमा जमान जो कि शी इज़ एन एक्ट्रेस। अस्सलाम वालेकुम रहमा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो बड़ा इंतज़ार करवा के आज हमारे शो पे आई हैं, मिस पाकिस्तान भी रह चुकी हैं एंड नाउ शी इज़ एवरीवेयर, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस ऑल्सो, शी इज़ अरीज चौधरी। अस्सलाम वालेकुम हेलो, अरीज, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई एम गुड। वेलकम टू द शो। अरीज आज आपको मी टाइम मिल गया आज मेरे लिए। मी टाइम तो मैं एंजॉय करके आ रही हूँ। अच्छा एंजॉय करके आई। अब कहाँ गई हुई थी आप मी टाइम करने? यार मैं गई थी थाईलैंड। थाईलैंड गई थी। अच्छा वाकई ये जो अभी इन्होंने भी कहा कि ट्रैवलिंग एक अपना एक मी टाइम आपका हो सकता है ना? अच्छा तो अब हमने हमारा से तो पूछ लिया, एक तो सबसे पहले पूछते हैं व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू डूइंग दीस डेज? करंटली मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो दोनों आप लोग देख के अभी बहुत सून डिफरेंट चैनल्स पर कर रही हूँ। तो ये ओके सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं। सो आप क्या आजकल कर रही हैं? थाईलैंड तो आप हो आई, अब क्या कर रही हैं? आई थिंक इट्स ऑन एयर, पल दो पल तो है। हाँ अभी वही कर रही हूँ। उसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है? अच्छा जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है उनको ये बड़ी टेंशन होती है कि अब काम पे हम कैसे डेट्स देंगे, है ना? ये बड़ी प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, तो ये ड्रामा भी बहुत लंबा हो गया एकदम से ना, शूट इसका काफ़ी लंबा चला गया। सही। रहमा आपको ट्रैवलिंग का शौक है? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ये हम चारों लड़कियों को चाहिए। मैं तो कहती हूँ मुझे कोई ऐसा जादू हो कि मुझे एक प्राइवेट जेट मिल जाए, बस मैं वीकेंड पे जाया करूँ और वीकेंड के बाद शो करने आ जाऊँ, इतना मुझे शौक है। लेकिन वही बात है कि आपकी जब कमिटमेंट्स होती हैं तो यू कांट ट्रैवल। व्हाट इज़ मी टाइम फॉर यू? आपका मी टाइम क्या है? अच्छा, ऑल्दो आई लव ट्रैवलिंग बट मुझे लगता है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता मी टाइम उसको कहने के लिए, क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा एवरीडे या कुछ तरह नहीं कर सकते। मैं वंस इन अ ईयर तो कर ही लेती हूँ ट्रैवल, बट व्हाट आई डू इज़ आई पेंट एंड आई स्केच। यू पेंट? या so I think that's your me time. Yeah, that's my me time. But that's time. also work, right? No, but you know what, I often tell this to everyone, जिसको भी मैं बताती हूँ वो कहते हैं कि अच्छा कैसे होता है, तो मैं कहती हूँ कि you try it for yourself, don't believe me, you know it's a therapy, it's very so therapeutic, very therapeutic, because when you're painting that's the only time when your brain shuts down, like you can only focus, like, आपके पास कोई positive negative किसी की फुप्पी ने क्या किया था कोई thoughts नहीं आने वाली, because you're just painting। खाला भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। फुप्पियों पे आके सबसे यार क्यों खाला नहीं करती ना, कभी नहीं करती। हाँ नहीं वैसे ये बात तो सच है, फुप्पियाँ तो बहुत बस करती हैं, सही बात है। अच्छा रीच, व्हाट तुम्हारे लिए ट्रैवलिंग तो है लेकिन उसके अलावा डेली बेसिस पे व्हाट्स योर मी टाइम? आई थिंक वॉचिंग मूवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, इवन आई लव डांस। हाय तो ये मेरा मी टाइम है, लाइक हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एंड दिस काइंड। सो देखो हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एक आल्सो अ मी टाइम। मैंने आपसे भी पूछा था कि वो एक मी टाइम है, लेकिन उसमें भी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप कितनी देरी बैठ सकते हो, या आप रोज कितना ही, वो भी उसके अंदर भी आपके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से क्या आउटपुट आ रहा है, सब कुछ ना एक वो भी एक टेंशन है। तो हाँ अच्छा अगर मैं मतलब दोस्तों के साथ भी होती हूँ ना तो मुझे वापस आकर कुछ ना कुछ होता है कि मुझे अपना टाइम चाहिए। चाहे मैं कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लूँ या यू नो मैं कुछ वही फिर आप मुझे कहेंगे तो मैं खाने की होती है कुछ अपना फेवरेट खा लूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो होता है ना मुझे होता है यार अच्छा अब मेरे पास फ्री टाइम है ना, मैं आराम सुकून से बैठ के ना मैं ये चीज़ खाऊंगी, कभी ये चीज़ सुनूंगी, ये चीज़ देखूंगी। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि कोई आपको अकम्पनी करने वाला नहीं है और आपका दिल चाह रहा है कुछ खाने को या किसी रेस्टोरेंट जाने को? हैव यू एवर ट्राइड सिटिंग अलोन एंड ईटिंग? या नॉट मी। नो? Yes, you have, right? I can't. You can't eat alone. But when you travel, जब आप बाहर कहीं जाते हो आप तो कहीं भी बैठ के खा लेते हो। मुझे ये बहुत होता है कि यहाँ क्यों नहीं? But it's like you know when I'm traveling तो shopping करते हुए कुछ ले लिया साथ में खा लिया, at least I'm doing something. But when I'm sitting down at a restaurant or even at home I can't eat alone, because even मुझे होता है कि अगर मामा बिजी हुई कहती मामा बैठ जाए 10 मिनट बैठ जाए मैं खा लूँ, तो चल के खा तुम रही हो मैं क्यों बैठ जाऊँ तुम्हारे साथ। But this is my problem कि मैं नहीं खा सकती अकेले, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि what is life, you know, eating alone. That's life actually. पहले ऐसे होता था लेकिन मुझे लगता है कि जब से काम के लिए यहाँ पर रहना शुरू किया दूसरे शहर में तो यू नो आपको इधर से भी नहीं हो? नहीं आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा यू फ्रॉम लाहौर, ठीक है। तो यू नो फिर एक थोड़ा सा ना आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है, पहले मुश्किल लगता है लेकिन फिर इंसान कहता है कि यार नहीं अब आप खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते। हाँ अरीज?
अकेले बैठ के कहीं कभी मुझे रेस्टोरेंट में कभी मौका नहीं मिला सच में, मैं अकेली हो ही नहीं सकती अगर मैं कभी कहीं चली कौन भी होता जाऊं। है आपके साथ, मैं जानना चाहती हूँ कौन मेरे सब आपको इतनी friends- कंपनी दे रहा है? सीरियसली फ्रेंड्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं, अगर जो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स है अगर मैं उधर चली भी जाऊं, हाँ जो कि मैं कभी अकेली नहीं निकली इस तरह, हाँ। एक दफा अगर मैं गई थी तो मेरे जानने वाले बैठे हुए थे, सो दे कम टू माय टेबल। ये कभी ट्राई नहीं किया कि अगर कभी कुछ दिल चाह रहा है आउट खाने ऑफ को? कंट्री तो कर लेते हो। थाईलैंड तो मैंने पूरा अकेले घूमा है। हाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी जो शायद मतलब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, बट मुझे लगता है कि अगर आपका कोई फेवरेट इंसान है ना, तो आप अगर उससे भी बात करते हो ना, तो वो भी मी टाइम है। वो भी मी टाइम है, एग्जैक्टली। इसमें ये आपने इसने कोई अपने दिल से कंट्रोवर्शियल बोला बात नहीं की। अपने दिल से बोला ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी। हाँ, ये अगर आपका कोई दिल का बहुत करीब है, जो हम समझ चुके हैं कि कौन आपके दिल के करीब होगा, उससे बैठ के आप बात करें, वो भी आप बाकी दो कैसे भी पर पूछो, इट वो भी ये डिपेंड्स ना कहेंगे। कि अगला इतना है इंटरेस्टिंग कि उसके साथ आप मी टाइम कर सकते हैं। बोरियत वाला आदमी हो या औरत हो तो फिर बंदा क्या करे? अच्छा, मुझे लगता है कि कोई इंसान हो ना जो बिल्कुल बोरियत वाला हो, तो मैं उससे बात नहीं कर सकती, मैं उसके साथ बैठ नहीं सकती। ये हम सबका प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ लोग होता है कर कि लेते हैं बस वैसे। आप वो बस दूसरा इंसान सुनता रहे, या बिल्कुल मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा इंटेलेक्ट लेवल भी होना चाहिए, थोड़ी सी मजाक बर्दाश्त करने वाली चीज़ भी होनी चाहिए। अक्सर लोग होते हैं मजाक कर लेते तो हैं। वो फेवरेट लेकिन इंसान कौन है? मतलब हो सकते हैं ना। नहीं, फिर भी फेवरेट इंसान वो कह रही है कि मैं भी अकेले नहीं बैठ सकती, मुझे कोई ना कोई तो होता है। पहले तो वहाँ से फिर- आए, फिर नहीं आओ। उन्होंने बता दिया उनके फ्रेंड्स होते हैं, आपने एक की बात की है हाँ। कि एक कोई हो मतलब कोई जिससे एक आप best बैठ friend के हो बातें सकता है ना? करें, बस उसको देखते रहें, ये भी तो मी टाइम है। नहीं, जब देखें कोई एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है ना। अच्छा, वो बेस्ट फ्रेंड कौन है, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। इंसान है। इंसान है, ठीक है, चलें, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा। आपका कोई ऐसा कोई फेवरेट इंसान है जिससे आप सिर्फ बैठ के सिर्फ उसी से बात करना माय चाहते हैं? हस्बैंड। Oh, you're married? Oh my God, I didn't know you're मेरा married. निकाह हुआ है अभी। Your निकाह हुआ है ना? अच्छा, ठीक तो है। बातें तो तभी कर अब आप नहीं ज़्यादा पूछ सकते। अब मैं ज़्यादा नहीं पूछ सकती, बट हाँ, ये भी एक बात होती है कि पर्सनालिटी जिसके साथ आपका क्लिक कर जाए, आप उसके साथ बैठ जाते हो, चाहे वो आपका दोस्त भी हो। अच्छा, मी टाइम जो हम उन खवातीन के लिए भी बात करना चाहते हैं जो मैरिड हैं, और उनके लिए क्या होता है कि घर में आप क्या समझती हैं कि जो आप देखती हैं, अपनी मदर्स को देखते हैं, अपनी चाचियों को, मामियों को, जो मैरिड खवातीन हैं, उनके लिए मी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। व्हाट यू हैव फॉर देम? अच्छा, मैंने ये देखा, जैसे लाइक मेरी मदर है, बल्कि इन लोगों की भी, वो भी ये करती होंगी कि वो ना हमेशा दूसरों के का ख्याल कर रही होंगी। मैं अभी भी मैं घर जाऊंगी, अपने हाथ से सब कुछ करके देना, उन्हें कहना कि चले हम कहीं बाहर चलते हैं, यू नो आप अपना ये मी टाइम आप रिलैक्स करें, आज हम करेंगे। वो फिर भी ना समहाउ शायद वो बिल्ट इन उनके अंदर हो ये चीज़ गया है है, बिल्कुल। कि वो लोग अपना टाइम एंजॉय नहीं करते। कहते नहीं, हमारे बस जो बच्चे हैं ना, हमारे पास बैठे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमारा मी टाइम ये है। तो समहाउ हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं, वाकई नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट यू? अच्छा, मुझे बाकी सबका नहीं पता सबके घर में कैसे होता है, बट व्हेन माय मम वांट्स हर मी टाइम, तो मैं और मम्मा हम लोग पौधे लगाते हैं। हाँ, तो ये भी एक मी टाइम हम है, गार्डनिंग बिल्कुल। करते हैं, हम डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं, उनका ख्याल करते हैं। So yeah, but that's something that she does with me. But otherwise, she likes to cook, and she likes to clean. That's how she, you know. That's how she Yeah. is. Otherwise, वो ड्रामे देखती हैं, तो मैं कहती हूँ चलें ये भी ठीक है। ये भी मी टाइम ये है। भी हाँ, me ये time। मैं वही कहना, कोई एक चीज़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए। मैंने ख़वातीन को देखा है कि अरीज वो बिल्कुल जो है ना, बस सुबह बच्चे को ड्रॉप करना है, बच्चे के स्कूल का टाइम, अब कारी के टाइम है, अब ये टाइम है, तो अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल ही लड़कियों ने अब छोड़ दिया है लोगों ने। इवन हमें लगता है सेट्स पे भी, मैंने अभी ये बात की थी कि मैं सेट्स पे लड़कियों को कभी देखती हूँ ना, मुझे तो आदत है ना हर चीज़ देखने की कि हाथ कैसे हैं। अच्छा, मैं किसी को कहती हूँ तुम्हारे नेल्स बहुत ऐसे मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए चलती, टाइम ही नहीं मिलता। हमें लोगों को लगता है कि ये हमारा टाइम है जो हम काम पे जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा टाइम नहीं है। आपको अपनी सर्विसेज कराना कितना इम्पोर्टेंट है कि हफ्ते में कितनी दफ़ा आपको अपने लिए निकालना चाहिए। और देखो, हमारा काम इतना सख्त है कि आप 12 घंटे काम कर रहे हो। जिस टाइम पे आप 12 जाते नहीं, हो, उससे भी ज़्यादा हाँ, है। जिस टाइम पे आप जाते हो उस टाइम पे चीज़ें खुली नहीं होती हैं, और जब आप वापस आते हो तब तक सब बंद हो चुका और होता है। आप ये भी नहीं सेट पे कह सकते कि 1 घंटे के लिए टाइम दे। नहीं, आप ही का सीन है। आपका ही आप सब और सारा दिन बिठा के रखेंगे। हाँ। नहीं नहीं, बस अभी 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 लाइट हो आपका गई ही है। सीन है, आप ही हर। अच्छा, अभी मैंने वही बात की कि अभी हम एक सीन करके आते हैं। अच्छा, पता चलता है ना, वो जब देख लेते हैं मेन्यू, कहती हूँ मैं उसको कि आज का मेन्यू, तो उसमें पता होता है कि आज के स्केड्यूल में 1 घंटा ब्रेक मिलेगी, उसमें आके सीन पकड़ा देते हैं कि ये आप पढ़ लें। आप पढ़ लिया, अच्छा, वो बस कहते हैं किताब हाथ में हो, ये नहीं, आप फारिग नहीं बैठ सकते, आप फ़ोन पे नहीं बैठ सकते। कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर हम लोग पे कर रहे हैं सर्टेन अमाउंट, तो हमें बस
वो हाँ, पैसे पूरे हाँ, करने वो वाला पूरे सीन है। करने, बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि मी टाइम में अगर आप सिर्फ अपना फ़ोन यूज़ कर रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है? नहीं मोस्टली तो सब वैसे यही कर रहे होते हैं, करना नहीं चाहिए, हाँ। बट इसलिए इसी वजह से आई पेंट, क्योंकि मुझे लगता है वो कि ये एक करना अच्छी चाहिए। एक्टिविटी है। हाँ, फ़ोन भी हट जाता है ये हाथ बात से। आपसे कह रही थी ना अभी कि आपको थोड़ी देर के लिए ना अपने दिमाग से सारी चीज़ें निकालनी है, आपको कुछ नहीं सोचना, किसी के लिए नहीं सोचना। और आई थिंक मी टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे तो वही चीज़ है कि आप वही स्ट्रेस ले रहे हैं, आप दूसरों की चीज़ें हाँ। देख रहे हैं, तो आप अपना टाइम तो एंजॉय नहीं कर और फिर पाएंगे। सेल्फ जो आप रिफ्लेक्ट अपने आप को, एक होता है ना, एक सेल्फ एनालिसिस भी आप कर सकते हो अकेले बैठ के। यू थिंक अ लॉट। कुछ लोग कहते हैं ना कि अकेले क्यों बैठी हुई हो, क्या सोच रही हो। मुझे लगता है वो भी एक मी टाइम है आपका, कि आपको अगर नहीं, जो I आप think री it's थिंक कर रहे हो ना important, चीज़ें, वो बड़े इंपॉर्टेंट होता है कि आपने री थिंक करनी है कि अच्छा अब मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वही बात बता रही हूँ ना कि अक्सर आपको पता नहीं चलता, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आप चीज़ों में बिजी हैं, आप ये करें वो करें, बट दूसरे लोग सफोकेट हो रहे होते हैं आपकी वजह से, बिकॉज वो उस environment से। आप अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन आप दूसरों के ऊपर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद उस चीज़ से गुजर रहे हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं है, आप अपना टाइम अपने आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी को टाइम टाइम नहीं नहीं दे दे रहे रहे, हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ समहाउ दूसरों को पता होती है कि आप, और वो चीज़ जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे काम करते हैं तो वो चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नज़र आ जाती है, बिल्कुल। आई थिंक येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन तो करनी चाहिए, बट इट रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज द पर्सन दैट आई एम एन ओवर थिंकर। सो अगर मैं कोई छोटी सी बात सोचते बैठ जाऊँ कि सुनो उस दिन ये हुआ था, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं तो हाँ, मेरा अरे मैं तो खुद बहुत मैं तो स्लाइड माइनर इनकन्वीनियंस में इतना बट यू थिंक कि overthink ये जो मी टाइम की हम बात करें कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है, जैसे यू विल बी मैरिड सून, रुखसती हो जाएगी, उसमें जब मी टाइम शेयर होगा तब क्या होगा? ये तो आप बताएं फ्रॉम मेरे योर तो बेटा एक्सपीरियंस। 23 इयर्स हो गए, मी टाइम ही है सिर्फ घर में। सब अपना अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, कोई किसी से बात नहीं करता। आई थिंक आपको खुद निकालना होता है, आपको खुद अपना मैनेज करना होता है कि बट यू थिंक अरीज कि आप एक आगे जाके जब एक जिंदगी का सफर शुरू यार होगा हो जाता है एंड यू विल गेट मैरिड, लाइक हम जो ड्रामा हैव यू आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि मैंने अब उसमें अपनी ये space है, share उसके टाइम के साथ चलना है, ऐसा भी तो होता है। नहीं ना, वो मेरे टाइम के साथ ओह यही तो मैं सुनना चाह रही थी। कैसा हस्बैंड चाहिए आपको कि वो आपके टाइम के साथ चले या आप उसके टाइम के साथ? दोनों एक दूसरे के टाइम के साथ चलेंगे ना यार, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस एक के टाइम की वजह से आप अपना पूरा नहीं, schedule अगर अब change उसको करो। कोई चीज़ और पसंद है और आपको कोई वो कह रहे नहीं मेरी बात सुनो, फिर मैं उसके साथ नहीं होंगी। फिर मैं उसके साथ नहीं होंगी। ये भी बात ठीक है। वैसे ये एक बड़ी चीज़ होती है कि आपका मी टाइम, अच्छा हम सिर्फ औरतों की मी टाइम की तो बात करें, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से मर्दों को भी थोड़ा हमें इंक्लूड करना चाहिए। उन बेचारों को भी अपना मी टाइम, पर वो निकाल ही यार लेते उनके हैं। पास बहुत मी टाइम उनके होता पास है, बहुत me time, me गाड़ी time में me चले time होता है गए, भाई। सिगरेट पीने चले गए, बाहर चले गए, बहुत मी टाइम होता है। कि आराम से जाके अपना मी आजकल वो टाइम। पैडल आ गया है, वो खेल पैडल आ गया। अच्छा, आई थिंक पैडल इज एक्चुअली समथिंग वेरी थेरेप्यूटिक। वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ शुरू हुई है और इतने पैडल की जगहें बन गई हैं, जगह इतने सिर्फ मैं चाहता मैं पैडल का कोई वो खोल लूँ, yeah, it's a good बिजनेस कर लूँ। business. इतना लोगों को पैडल पसंद है। अच्छा, गेम्स में आप कितनी है, किस स्पोर्ट में ज़्यादा आपको लगता है कि मेरा टाइम गुजरता है? मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, नहीं। मतलब जैसे जैसे रमज़ान था तो हम भी पैडल खेलने चले जाते थे, या थोड़ा सा फ्रेंड्स बैठ गए और बातचीत कर लिया, थोड़ा सा डिफरेंट गेम नाइट टाइप कुछ कर लिया। अदरवाइज मेरा यही होता है कि आप थोड़ा सा वॉक पे चले गए, जिम चले गए। सही। मैंने तो इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओह। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में रह चुकी हूँ प्रोफेशनली, एंड देन आई गॉट इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग। तो which sport you used to play? I used to be a high jumper. हाई जंपर। Yeah. ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब अभी कभी सोचते हो कि अच्छा कोई ऐसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो चलो वी कैन स्टार्ट? बहुत इंटरेस्ट है, सीइंग योर स्पोर्ट्स बहुत इंटरेस्ट है, बहुत शौक है। फिजिकल फिटनेस गेम ख़त्म हो भी गया, लेकिन फिटनेस पर मैं ध्यान रखती ही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद से इतना हुआ नहीं स्पोर्ट्स का, जो मेरा स्पेशली है हाई जंप, वो इतना था भी नहीं इतना पाकिस्तान में। तो वो हो नहीं सका, बट ग्रेजुअली वो छूट गया। तो बट आई स्टिल फोकस ऑन माई व्हाट आई एम ईटिंग, या मेरा लाइफस्टाइल किस तरह का है। बट स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स नहीं कर पाती बिकॉज वो छूट गया, लेकिन एक टाइम पे बहुत किया था। अच्छा, इंटरैक्टिव होना कितना इम्पोर्टेंट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे? तो चले पड़ता है, आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत बेहतर होते हैं कि जब आप थोड़ा सा मी टाइम लेके इंटरैक्टिव होते हो। इस सवाल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम कर रहे हैं आज मी टाइम के बारे में बात। ये तो हमारी यंग लड़कियां आर्टिस्ट हैं, इन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा बताया कि हमारा ये मी टाइम है। और ऑब्वियसली हमारा मी टाइम यही होता है कि हम बुक पढ़ लें, हम जाके किसी पार्क में तो मुश्किल ही होता है इन लोगों के लिए क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है, और उसके अलावा आप क्या मॉल चले जाते हैं। पर मी टाइम को जो ख़वातीन घर बैठे हमें देख रही हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जिनका सबसे ज़्यादा काम होता है, आई थिंक दे आर समवन जिनको हमें इतना प्रेस करना चाहिए, बिकॉज पूरे घर की जिम्मेदारी एक लड़की पे होती है कि अच्छा मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। उसके लिए मुझे लगता है घर के लोगों को खुद एक मी टाइम सेट करना चाहिए कि अच्छा आओ तुम आज सैलून जाओ, तुम्हारे लिए मैंने करवा दिया, तुम अपनी मसाज कराओ, तुम अपने हेयर ट्रीटमेंट कराओ। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक रहे। जब मैं देखती हूँ ना कि लड़कियाँ जो ख़ास तौर पे ख़वातीन घर में बेचारियाँ थोड़ा सा भी अपना टाइम निकालने लगे, तो उनको जैसे ही सास ने जाते हुए बाहर देख लिया तुम कहाँ जा रही हो, उसमें भी वो कहती मैं भी साथ चलती हूँ। तो ये एक चीज़ होती है जो बड़ी, हाँ प्लीज़ ऐड, मैं चाह रही हूँ आप ऐड करें, मैं नहीं ऐड करना। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है जो मतलब मैं सबको ही कहना चाहूँगी, और मैंने लाइक अपनी फैमिली में भी ये चीज़ देखी थी कि एक जो होता है ना, एक जो फैमिली का भी मीट, जैसे मेरे बाबा हैं या मेरी अम्मा है, मैं हूँ, बजाय इसके कि अगर हम वो मी टाइम एंजॉय करना चाहें अपना, या कहीं हम जाएं, हमारे यहाँ ना बचपन में होता था, अम्मा कहती थी चलो नानी माँ के घर चलते हैं, पापा कहेंगे चलो वो मी टाइम नहीं होता। मतलब ठीक है आप मिलें, सब कुछ करें, आप अपना टाइम गुजारें। अम्मी का तो वही मी टाइम नहीं देखिए, टाइम गुजारें, नवासियों का नहीं हो रहा तो अलग बात है। नहीं देखिए वो है, लेकिन अपना एक अलग से फैमिली के साथ भी टाइम आप गुजारें ताकि थोड़ा सा एंजॉय करें। आई फील लाइक कि हमारी अम्मियों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कभी नहीं पता, नहीं क्योंकि पता। उनको मौका ही नहीं कभी मिला ना कि मी टाइम तो मतलब अब हम क्या करें। उनको यही मम्मा को समझ में, वो कहती मम्मा मैनिक्योर पेडिक्योर पे चलते हैं, तो छोड़ो रहने दो। कुछ और मैं कहती हूँ मैं घर पे किसी को घर पे बुला के सर्विसेज तो मैं उनकी करवा देती हूँ, बट वैसे ही मैं कभी कुछ कहती हूँ कि मम्मा कुछ लाइक निटिंग कुछ और कर लें, तो कहते नहीं क्या टाइम मिलेगा तो रेस्ट कर लूंगी। यार मैंने देखा है लड़कियां डाई नहीं कराती औरतें घर में, वो खुद ही बिच पकड़ के नहीं, मेरी मामा ऐसी नहीं है, शी इज वेरी चिल। नहीं मैं लड़कियों की उन कुछ खवातीन की बात करी यार जो बच्चों की हर चीज में पड़ी रहती है। अच्छा ये गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक मी टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको खुद, क्योंकि आपको अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा। बच्चों में अगर आप हैं या मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, उसमें आपके पार्टनर का भी मुझे लगता है कसूर होता है, बहुत कसूर है। मैं वही बताने लगी, अगर वो आपको एक पॉकेट मनी या एक सर्टेन अमाउंट हर मंथ दें कि आप जाके ग्रूम करें। मुझे ये समझ नहीं आता जब आप बाहर जाके डिफरेंट औरतों को देखते हैं और आप कहते हैं कि यार ये इसने मतलब इसने ये कपड़े पहने हैं, इसने ऐसे बाल बनाए, सब कुछ किया है, तो आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं वो चीजें करवा सकते? भाई आपने वो एक वीडियो देखी है, बहुत मजे की है, मीम है, वो आके लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को मैंने इधर यूज़ किया, तो कहते हैं कहाँ तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, ये तुमने इयरिंग्स लिए डायमंड के। वो कहती है आई जस्ट सॉ यू लाइकिंग सम दिस गर्ल्स पिक्चर एंड शी इज वेयरिंग ऑल ऑफ दिस। तो मैंने कहा मैं भी पहन लेती हूँ, तो ये होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अच्छा औरों को देख के बड़े इंप्रेस होंगे, अपनी बीवी जरा सैलून ज्यादा देर चली जाए तो उसमें तुम इतनी देर से क्यों आई हो, क्या करवा के आई हो। और उन्हें समहाउ ये चीज़ रियलाइज नहीं होती कि मतलब बहुत सारे वो जो एक झगड़े और वो जो चीज़ चली होती है ना, आपके घर का माहौल वैसे ही बेहतर हो जाएगा। हाँ। जब आप उसको भी वो केयर देंगे एंड थोड़ी सी लिबर्टी देंगे एंड थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। एंड ऑल्सो आई फील लाइक वन मोर थिंग कि अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा लेना तो भी औरतों को मी टाइम मिल जाएगा। मैं अपनी बात या हमारी बात नहीं करी, हम तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत खुद भी इतना अवेयर हैं, लेकिन जो हमारी अम्मियाँ हैं जैसे, या जो लोग लड़कियां मैरिड हैं, उनके इर्द गिर्द सब वो जो फीमेल है ना घर की, वो असिस्टेंट है बेसिकली, सबकी पर्सनल असिस्टेंट है। बच्चों का भी उसने सारा काम करना है। शौहर पहले जो खुद चाय गरम कर लेते थे अब वो भी नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक बच्चे प्लेट कौन अच्छा है जरा मुझे बताएं अरीज, ये आपके लिए कौन चाय बना रहा है? यार सीरियसली कुछ लोग थाईलैंड में कौन चाय बनाता था आपके लिए? मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। मैं भी चाय बिल्कुल भी नहीं पीती, ना चाय ना कॉफी, कुछ भी नहीं। फिर क्या बना रहे थे आप? मैं बात करी, मैं अपने घर में सही बात है ये बिल्कुल। मैं अपने घर में देखती हूँ, लाइक माय ब्रदर ही इज हैंडलिंग द होल बिजनेस, बट अभी उसका जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी वाइफ आराम से दोपहर 4 बजे तक सोती हैं। वो एक साइड पे काम कर रहा होता है, दूसरी साइड पे उसने अपने बेबी को रखा होता है, उसको दूध पिला रहा होता है। आई है लड़कों में, तो ये तो मतलब ये तो बटा हुआ काम है ना, ये बटा हुआ काम है, लोग अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ। अगर ये आप नहीं कर रहे और वो बेचारी अपना वही लगी हुई है, सारा काम वही कर रही है, चीज वही कर रही है,
खाना गर्म करने में भी कहते हैं कि हम क्यों करें, शुक्र है कि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं, नहीं मैं है। इसलिए मेजॉरिटी मास्टर्स की बात करी थी, कुछ लोग एक्सेप्शनल्स भी हैं, ऐसा नहीं है। हम सब बट यू आर राइट, मेजॉरिटी इस मेजॉरिटी टाइप की है। मास्टर्स में she's ऐसे ही right. होता है। मैंने Yeah. देखा है लोगों के घरों में कि वो खाना खा के उठ के चले जाते हैं, उनके बर्तन भी वो उठा के, इतना तो आई थिंक आपको बेसिक मैनर्स बचपन से ही होने चाहिए। आप अपने घर से कुछ तो सीखा ही होगा ना, बीवी के आने से पहले किस तरह तो रहते ही होंगे ना। हाँ, तो बिल्कुल। वैसे ही रहना मैसेज फिर। दे दो तुम। नहीं नहीं निकाह हो गया है, निकाह हो गया है। अभी वो अभी उसको बताया मैं कि शो पे जा रही हूँ। आई एम श्योर ही मस्ट बी वाचिंग दिस। आपको पता है ही इज he- वेरी message नाइस। आएगा, क्या कह रही थी उसमें? He doesn't live here. He Oh, he lives doesn't live abroad, here. so he does He everything. lives in Lahore. No, he lives in London. He lives so in he London. does I think everything. You can himself. watch the show later on. हाँ, ये भी हो सकता No, है। but he does everything himself. He is so करता much होगा better than show. me. He cooks, he cleans, he does his laundry, he does everything himself. So he knows better than me, and he knows more Very than me. good, very So even I have a lot of margin to learn things from him. क्योंकि मुझे खुद भी इतना नहीं आता, तो मैं कहती हूँ मैं उसी की बात करके एग्जांपल यही करना चाह रही थी कि इस तरह के भी तो लोग हैं कि बिल्कुल जिन है, पे बिल्कुल जो पड़ती है करते तो हैं कर ही क्या? लेते हैं ना। कि वो खवातीन को खुद मैंने देखा, हस्बैंड्स खुद कहते हैं कि तुम्हारा ये मी टाइम है, तुम रिलैक्स करो, तुमने दोस्तों में जाना है, तुम दोस्तों में चली जाओ, तुम सैलॉन्स चली जाती हैं लड़कियां, अपना पूरा सर्विसेज कराती हैं। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मी टाइम के लिए, वो आपको रिलैक्स करती है। इवन कि हमाम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हमाम कहाँ है? यहाँ पे यहाँ पे होता ही होगा। है, मुझे तो नहीं पता कहाँ है हमाम। यार ज़हरा लाउंज होने चाहिए, आई थिंक बहुत बहुत होना जे कमाल के है। पास है। उनका बिल्कुल। बहुत अच्छा। मुझे लगता है ये जो है ना हमारे यहाँ और चीज़ें ही होनी चाहिए। मुझे लगता है लड़कियों का ना एक अपना एक वो भी होनी चाहिए, जैसे अब योगा कर सकते हैं। योगा इज़ एक्चुअली सो आपको रिलैक्स करता है वो। उस दिन भी हम योगा पे बात कर रहे थे। आप में से कोई योगा करता है? नहीं जिम मैंने कभी योगा जिम किया नहीं। जिम तो करते ना। जिम कितना टाइम आप करती हैं? आपके लिए बेटर क्या है? 1 आवर। अच्छा 1 आवर आप रोज जिम करती हैं? हाँ आपको लगता है वो आपका 5 रिलैक्सिंग टाइम है? हाँ 5 days a week 5 days a week and you think you get relaxed when you Yeah. go to the gym. You don't do gym. आई डोंट डू जिम क्योंकि मैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मुझे 12 to 12 के बाद टाइम नहीं time मिलता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा लोग बुक्स भी, आप जिम करती हैं रीच? रीच तो आप like इतनी फिट कैसे चल रही हैं? मुझे आई डोंट नो बट आई डोंट लाइक जिम। You don't like gym? मैं चली भी जाऊँ ना तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो अल्लाह you are blessed then. ट्रेडमिल के ऊपर बस यूं रींग रही होती हूँ और वापस। नहीं बट यू आर ब्लेस्ड देन कि अगर आप जिम। अच्छा मुझे लगता है जिम सिर्फ आप पतले होने के लिए नहीं जाते, आप मसल्स अपने बिल्ड भी करते हो, लेकिन एक थोड़ा टाइम होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो थोड़ा सा। आपको जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस नहीं भाई, मैं तो स्ट्रेस में हूँ तो नहीं मुझसे तो यार gym आई भी थिंक नहीं। मुझे उससे एक्चुअली नहीं मैं तो होता। जाती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं डाउन हूँ मैं जाती हूँ एंड आई फील गुड अबाउट इट कि यार ठीक जब है, मैं अब- वर्कआउट करती थी तो आई कैन रिलेट टू दैट कि जब हम ट्रेनिंग करते थे, खैर हम तो 3 दफ़ा दिन में ट्रेनिंग करते थे, सुबह 5 फिर दोपहर ओह। दिन शाम की ट्रेनिंग। तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज़ नो लाइफ अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर रही। मुझे लगता है मैं खा नहीं रही फिर अच्छा, मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आ रही फिर अच्छी, क्योंकि वो इतना अच्छा आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है और आपका आप पानी detox- वाटर इनटेक बढ़ जाता है। एग्जैक्टली एंड यू डिटॉक्स हर किसी की Detox, नेगेटिविटी से और स्टूपिड एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने से बेहतर है कि आप डू समथिंग विद योर ओन सेल्फ दैट्स हार्मलेस। हाँ, अगर आपको कराची में अपना मी टाइम करना है कहीं बाहर जाके, तो व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू एंड यू कैन सिट वेयर? बीच? I don't like beaches. I go to movies. यू गो टू मूवीज। Yeah. कौन सी आपने मूवी अभी देखी लेटेस्ट? अभी रिसेंटली मैंने वो देखी थी सुपरमैन नहीं मैं लास्ट मंथ गई थी तो कोई सो मूवी इज योर मी टाइम। या कोई हॉरर मूवी देखी थी मैंने। हॉरर मूवी वैसे अगर अकेले घर में बैठे हो तो कौन सी फाइनल मूवी? डेस्टिनेशन, यस याद आ गया नाम, वरना कभी फंस ना जाता। देखी, कभी ना देखी क्यों? Final Destination। मैंने देखी पर मैं तो horror वो तो movies horror नहीं देख नहीं है। आई मीन लाइक थोड़ा सा वैसा था ना, हॉरर हॉरर मूवी नहीं है but बट like इट इज एक्चुअली वेरी डॉन्टिंग कि आपको Yeah. लगता है कि ये अब इसमें अब ये हो जाएगा तो ये आपकी जिंदगी में ना हो जाए ऐसा। अच्छा मुझे लगता है बचपन में होता था, अब नहीं होता। मैं तो खैर हॉरर मूवीज नहीं देख सकती। मुझे बहुत बिल्कुल। पसंद है। अल्लाह एक बार ट्राई करें सिनेमा में हॉरर मूवी, आप देखेंगी ना आपको मजा ही आ जाएगा। नहीं मुझे बिल्कुल नहीं देखनी। मुझे इतने साल कोई नहीं ले जा सका हॉरर मूवी के लिए। मैं खुद एक बहुत बड़ी हॉरर मूवी लोगों के लिए, तो आई डोंट थिंक सो। अच्छा इधर मॉल्स में आपको लगता है कि आपका मी टाइम हो सकता है? नो नहीं नहीं बहुत ना। रश। कराची में आई थिंक बीच, उसके अलावा कुछ है नहीं। अब यू गाइज लाइक टू रीड, बुक रीड करना या कुछ समटाइम्स आई यूज्ड टू ऑटोबायोग्राफीज जो है वो पढ़ लेती वो हूँ? पढ़ लेती। अब इतना टाइम नहीं मिलता, अब तो एग्जाम्स के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। exactly। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आई विश मैं इतनी काम एंड कंपोज होती, बट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बहुत ही
Hyper हो। हाँ हो जाता है, एक जगह नहीं इट्स बैठ बेटर सकती। कि मैं नेटफ्लिक्स लगा एंड आई एम लूं। श्योर यू कांट इवन डू मेडिटेशन। नहीं मेरा बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है, कंसंट्रेशन एक का जगह। प्रॉब्लम है, नहीं Problem कर है, सकते नहीं। बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि योगा के लिए यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड और आपको पता होना चाहिए कि आप योगा कर सकते हो वरना आप नहीं बैठ सकते। लोग कहते हैं ना अपने मी टाइम के लिए आप योगा कर लें, मैं तो सोचने के बाद ही सोचती हूँ कि मैं इतनी देर ऐसे करके बैठूंगी कैसे। और मैं आंखें बंद करूंगी तो मुझे दूसरे थॉट्स आ जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली आता है ना, ये होता है हाँ, योगा में कि होता आपको मेडिटेशन की तरफ आप जा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको दूसरी थॉट्स आने लग जाती हैं। हाँ आई डिडंट ट्राई, मुझे अब अनीश idea आप, नहीं है। मैं आप जानना चाहती हूँ आप क्या ये जिंदगी किया में कर क्या रही हैं। है मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जिंदगी में आपका मी टाइम में क्या क्या आता है। मी टाइम में यार आई थिंक मैं स्पोर्ट्स वाली Sports एक्टिविटीज में वाली ज़्यादा हूँ activities। क्योंकि मैं स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन, बोलो ना फिर, बहुत ये सारी इतनी चीज़ें देर करी से मैं होती हूँ। पूछना चाह Like, रही हूँ। पूरे वीक में अब जैसे अभी कैसे तो shoots डिवाइड चल किया रहे हुआ है? हैं। क्या हॉर्स राइडिंग करती हो? अभी जैसे शूट्स चल रहे हैं तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम। ठीक है। तो जब शूट्स नहीं होते तो किसी एक दिन मैं स्विमिंग के लिए चली जाती हूँ, कभी हॉर्स राइडिंग के लिए चली जाती हूँ, या आप बैडमिंटन के लिए, स्नूकर के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज। अच्छा अगर आपको चॉइस मिले कि आपने पाकिस्तान में कहीं मी टाइम करने जाना है और ट्रैवल करना है तो कौन सी डेस्टिनेशन होगी वो? हुंजा। आई हैव नेवर बीन टू नॉर्दर्न एरियाज, पता है कभी भी नहीं। अब तो ना ही जाना आजकल है ना? जो हो रहा है, इतने बुरे अच्छा, हालात आई हैं। डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को पता है ये कि मैं मतलब बिल्कुल इसमें, लेकिन कसम फिर से। भी वो जाकर वही कल ही आपने देखा वो बाबू सार वाला जो हुआ है, अभी सवाद में हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले। और वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी उनकी बेटा और फैमिली बीवी चली गई, जब व्हेन ही वाज टॉकिंग ही सेड द सेम थिंग, ही सेड हमें सबक सीखना चाहिए था। कितने हमारे एंकर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इस चीज़ पे किया, न्यूज़ में बार बार आ रहा है कि मत जाएं। स्टॉप गोइंग टू द नॉर्दर्न एरियाज Landsliding। दीज डेज। आपका ये प्लेजर जो है वो एकदम डिजास्टर बन जाता है, आपकी जिंदगियां चली जाती हैं। तो आप अवॉइड करें क्योंकि वहाँ इतनी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लैंडस्लाइडिंग floods में हैं। कुछ भी में सिस्टम हर में बार यही होता है, हर बार यही होता है, लेकिन पता नहीं हम सबक क्यों नहीं सीखते। और हमें ये नहीं लगता कि मतलब हमारी फैमिलीज भी हैं जो अल्टीमेटली फैमिलीज ही सफ़र करती हैं। पता है हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बन गया, कोई नहीं, उनकी जिंदगी ऐसी लिखी हुई थी, हमारी थोड़ी हो गई, You can't जरूरी थोड़ी fight हर with कोई चला nature. जाए। You can't अभी fight आप with देखो nature. जो इस्लामाबाद में डीएचए के अंदर कम्युनिटी के अंदर वो Exactly. गाड़ी चली गई, मतलब फ्लड्स इतने बुरे आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर मुझे लगता है अगर आपके फ्लड्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, अवॉइड आप वो गोइंग। देखिए जो आई थिंक 16 या 18 फैमिली मेंबर्स जी जी जी, वो जो सवाद एंड वाला यू नो आपकी डेड बॉडीज नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा था। सही। I think अपने ऊपर रहम करें थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल सही। नॉर्दर्न एरियाज आप नहीं जाएंगी, आप कहाँ जाना चाहेंगी? पाकिस्तान में आई थिंक हुंजा में भी हुंजा। हुंजा। अच्छा खैर, मैंने I मैं really सोचा wanna know- शायद आप कहेंगे स्कर्दू। अच्छा स्कर्दू, मुझे लगता है स्कर्दू खाने के लिए फाइन, बट स्कर्दू मुझे इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं आप लगता। गई हो? मैं गई हूँ। ठीक है, इस पे हम और कोविड बात में हम वहीं करेंगे। जा सकते थे, ठीक है। कहीं तो जाना था। हम और इस पे बात करेंगे। मी टाइम पे हम बात करें हैं, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर वेल बीइंग, एवरीथिंग। आई थिंक अपने आप को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है मी टाइम के ज़रिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मी टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ मी टाइम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना मी टाइम निकालें, ज़रूर निकालें, उससे आपकी हेल्थ बेहतर होती है, आपका मेंटल वेलबींग बहुत अच्छा होता है, उसके साथ साथ आप फ्रेश फील करते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। आपने देखा होगा जब आप मी टाइम करते हैं, यू फील हैप्पी, योर स्किन स्टार्ट्स ग्लोइंग। एंड मी टाइम आपका ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं और वो इंसान आपको लगता है कि वो आपके मी टाइम के लिए ज़रूरी है, तो उसको आप ज़रूर उसके साथ मी टाइम गुजारें। और अपने बच्चों के साथ ख़ास तौर पे मी टाइम ये भी होता है कि मुझे होता है कि मैं अपनी बेटी को लूँ और हम कहीं कुछ खाने पीने चल जाएं, लेकिन अब मसला ये है कि बेटी को बोलती हूँ तो वो कहती है अम्मा मैं तो अभी आपके साथ नहीं जा सकती, ये तो बहुत, अभी आप चली जाओ। तो ये एक मुश्किल होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा मी टाइम क्या है, मैं अपनी आराम से लोगों को बताती हूँ। मैंने इसीलिए इनसे भी ये सवाल किया था कि आप अकेले कहीं खाना खाते हैं, I am that person कि I can go to any restaurant, I can sit there because I love food। तो मैं जब खाने को देख रही होती हूँ ना, मुझे ये फील ही नहीं होता कि मैं अकेली आई हुई हूँ। मैं खाना इतने मज़े से खा रही होती हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैं अपना खाना ख़त्म करती हूँ, बिल पे करती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। तो वो मुझे नहीं समझ आती लोगों को इतना ऑड क्यों लगता है कि आप अकेले बैठे हुए हो। But have you ever been like this or you just I was always like this। Okay. मुझे लगता है कि मुझे कभी अच्छा जब
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो कंपनी देने वाले चले जाते थे साथ, पहले बच्चे छोटे होते थे तो उनको साथ ले गई। अब ये होता है कि कोई नहीं जा रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेली बैठ के कहूँगी कि देखो जब आप किसी के साथ जाते हो देन आप वो टाइम स्ट्रेच करते हो रेस्टोरेंट में। जब आप अकेले जाते हो तो आप सिर्फ खाने जा रहे हो ना। खाया आइसक्रीम, मैं रोज़ आइसक्रीम खाती हूँ, तो मैं आइसक्रीम पार्लर में भी जाके अकेली बैठ के अपनी आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ आराम से। कौन सी आइसक्रीम लाइक मैं हर आइसक्रीम खाती हूँ, मैं पेशावरी भी खाती हूँ, मैं हैगेन-डाज़ भी, मैं रोज़ाना आइसक्रीम खाती हूँ। मैं कहीं भी बैठ के आइसक्रीम, मैं अकेले जाके रोल कबाब खाती हूँ गाड़ी में, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ में। आई थिंक इट्स गुड ना, इट्स वेरी अच्छी गुड। बात। अपना प्लान कैंसिल से करने से बेहतर है कि आप जाओ अकेले, किसी का खा पी वेट के, करें, हाँ, कोई आएगा, ये नहीं होता, ये नहीं करना चाहिए। फिर आप जाओ किसी के साथ, फिर उसकी 2 बातें सुन के आप किसी स्ट्रेस में चले जाओ, इससे बेहतर आप जाओ ही नहीं। एनीवेज, अच्छा मुझे बताइए कि जैसे मैंने कहा कि अकेले, लेकिन आपको नए लोगों के साथ मिलके आपको लगता है कि एक बेहतर फील करते हो आप, कुछ नए लोगों में मिलना जुलना? अच्छा, मैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, मतलब अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, अगर मुझे वाइब आ रही है तो मैं बहुत अच्छे से बात करूँगी, सब कुछ है, बट फिर मैं कहीं ना कहीं डिसाइड कर रही होती हूँ कि मुझे इस इंसान से दूसरी बार मिलना है या नहीं मिलना। नहीं मिलना, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप नए नए लोगों से मिलते हो डिफरेंट नेशनैलिटी से, सो आर यू वन ऑफ दोज पर्सन के जो खुद इंटरेक्शन शुरू करे? हाँ, कर लेती हो? और मतलब मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना थोड़ा सा। You love it? I love it because when I travel, मैं रैंडमली एयरपोर्ट पे या जहाज़ में जो मेरे साथ बैठा है, मैं पूरी 7, 8, 10 घंटे की फ़्लाइट निकाल दूंगी, सारी बातें करके, झूठी सच्ची कहानियाँ, दुनिया जहान की सारी कहानियाँ करके मुझे बहुत मज़ा आता है। इवन कोई कॉफ़ी भी पी रहा हो, 3 ग्रुप ऑफ पीपल, सो आई जॉइन देम माई सेल्फ कि हाय Hi, I want to join also it. here. I can't do that. Why? Because you know what? I feel like कि कौन सा हमने इनके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है? It's you know it's like I'm choosing to make memories myself. कि भाई हाँ ये मैंने किया था, ये हुआ था। माशाल्लाह ट्रैवलिंग पे इतने अच्छे लोग भी मिल जाते हैं कि वो अच्छी गपशप हो जाती है। अच्छी गपशप हो जाती है। जी, क्यों नहीं कर अच्छा, सकती? मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं अपने आप में इतनी मगन होती हूँ चीज़ें करने में हाँ कि मुझे ये आइडिया नहीं। बट हाँ, आई लव इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल। हाँ, बट ऐसा होता है नॉर्मली कि जब मैं कहीं जा रही होती हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, बात तो करते आएंगे ना हैं, रीच, बट आप फिर मैं बात अपने करती हूँ, आपको तो देखे आएंगे लोग। फिर मैं बात करती हूँ। अच्छा पता है ट्रैवलिंग पे मैं ये करती हूँ, बट जैसे यहाँ पर इफ़ आई एम मीटिंग समवन, जैसे फॉर एग्जांपल 1 दफ़ा के लिए या 2 दफ़ा के लिए, तो मैं इतनी लंबी बातें नहीं करूँगी, बस अच्छे से हाय हेलो कर लूँगी। हाँ, जब मैं प्रोजेक्ट्स नए स्टार्ट करती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैं इतने सारे नए लोगों से मिलूंगी। और फिर मैंने प्रोजेक्ट के लिए कभी एक्साइटेड ना होना, सेट के लोगों के लिए एक्साइटेड ना होना कभी। इतने अच्छे तो मैं होते सेट हैं। पे इतनी बातें नहीं करती। बेटे वो आपने सीख लिया होगा ना कि अब नहीं करनी। शुरू में होता होगा ना, हाय हम सेट पे जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा, इन लोगों से मिलेंगे, ये 3 बातें दिन बाद करेंगे। पता नहीं कोई बात आ रही होती है, 4 दिन बाद कोई और बात आ रही होती है। तो अच्छा, अच्छा, पता स्कूल है- से ना अपना काम करें, जाएं कैमरे के सामने आप परफॉर्म करें और बस वापस आ जाए। हाँ, अच्छा कुछ पता है कुछ सेट होते हैं। मेरी दोस्ती होती है जो अम्मी अब्बू के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, उनके साथ मुझे बहुत मजा आता है। वो अपनी पीटीवी के किसी पुराने ज़माने के, हम पहले जब करते थे तो वो अम्ब्रेलाज लगी होती थी, बेटा तुम लोग के लिए इतनी आसानी है, तो मुझे ये कहानियाँ सुनने में बड़ा मजा आता है। सेम लेवल के लोग तो मैं नहीं वो कर सकती। जी अरीज, आप सेट सेट पे पे? कैसी हैं? इतनी मैं बुरी सेट पे बहुत फ्रेंडली हूँ यार। हाँ, बहुत लेकिन friendly हूँ। आपको खुद से लेकिन मैं बात सिगरेट नहीं स्टार्ट पीने करती देती हैं? सेट पे। हाँ? सिगरेट नहीं पीने देती मैं किसी को, तब मैं बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होती। अच्छा, लड़ाई हाँ, मैं होती भी है नहीं हूँ। आई डोंट नहीं। लाइक पीपल स्मोकिंग इन द सेम रूम। एंड आई थिंक इट शुड बी इन बेसिक एथिक्स कि क्या अगर आप बाहर चले मेकअप जाओ? रूम में हो हाँ। तो आपको वहाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए यार। मेरा ये है कि अगर एक बंदे ने पीनी है ना, तो फिर मैं कहती हूँ आप बाहर चल जाएं, लेकिन अगर 4 लोगों ने पीनी है देन तो आई फिर- चूज टू गो आउट। नहीं, मैं कहती हूँ फिर मैं भी कहूँगी कि फिर देन आई चूज के आई शुड वॉक आउट। मैं यही कही ना, मैं बाहर Yeah. चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ Walk नहीं out यार, of the 4 लोगों ने अब मेरी वजह से तो एसी के कमरे से बाहर नहीं जाएंगे ना, मुझे वैसे ही नहीं, एसी बट इतना फिर भी think ये आई चीज़ थिंक फिर basic भी उसके 4 लोगों को भी आई थिंक एक आपको स्मोकिंग रूम बताना बनाना चाहिए। अच्छा set पे। यहाँ लोगों को Very nice. बैठने की जगह नहीं मिलती। हाँ, नहीं देखिए, अगर 10 लोग हैं सेट पर और आपको पता है कि 5 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप उन्हें मना, क्योंकि होता है कि अगर आप समाव थोड़ा सा मुंह भी बना लेना कि हाँ, तो वो फिर आपकी जो है ना वो रेस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो आप जलील हो रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक ग्रुप बन जाता है somehow। हाँ, हाँ, ग्रुप इन्हें तो बड़ा मसला है। तो मैं मुझे लगता है कि अच्छा आपने बड़ी बात निकाली कि स्मोकिंग हाँ यार। ये प्रॉब्लम है। आई हैव कि- प्रॉब्लम विद इट। I have a problem with that. मैं खुले एरिया में, ओपन एरिया में, if somebody is smoking, I'm okay दैट with इज it. फाइन विद अच्छा, मैं नहीं बोलती, मैं नहीं सेट पे बोलती।
करेंगे हम, अब 3 लोग मुझे कह रहे हैं कि हम सिगरेट आर पी यू लें? ओके, तो मैं उन्हें क्या कहूँ, मैं कहूँगी हाँ ठीक है, फिर मैं बैठ नहीं के मैं ये कह देती हूँ कि एक ने पीनी है तो मैं कहती हूँ प्लीज आप बाहर जाके शुक्र है पी लें। कुछ लोग पूछ रहे थे, लेकिन कुछ लोग पूछते नहीं नहीं हैं। They हमारे just सेट start पे तो smoking. हमारे सेट पे तो भाई सब पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बाहर अगर 3-4 है ना तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर देते हैं यार आमना फिर तुम ही चल, फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से 4 लोग क्यों अच्छा, आई जाएं थिंक बाहर इसमें मेरा टेम्परामेंट नहीं है। आई रिमेंबर कि मैं अपने बाबा के साथ, हालांकि माय फादर ही इज अ चेन स्मोकर, अच्छा। हम लोग उमरा पे गए, मैंने अपना रूम चेंज कर लिया रातों रात। मैंने कहा नो आई कैन लेकिन नॉट बेटा स्टे। आपने तो बड़ी जबरदस्त बात की कि आप स्मोकिंग एरिया बनाए। इसलिए वाह, सबके लिए आसानी यहाँ हो लड़कियां जाएगा। अपने कमरे मांगती हैं और बाथरूम नहीं देती अपना Exactly. और आप कह रही हैं कि स्मोकिंग एरिया बनाए। मतलब होना चाहिए क्या ताकि बात सब है। आसानी से सुन ले रहें। सारे डायरेक्टर सारे प्रोडक्शन हाउस के ये वो अलग चीजें जो smoking लोगों area। को छोड़ने के लिए उनके लिए चीजें वो बनानी भी चाहिए। उनका देखें मी टाइम में उन हाँ लोगों का नहीं वो पीना me चाहिए time ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम द एडवोकेट ऑफ इट, नहीं पीना चाहिए, बट अगर किसी को पीना है तो सबके लिए सहूलत होनी चाहिए। हाँ। स्मोकिंग रूम में आप जाएं। लेकिन वो ये कि फिर बाहर जाके पी लें, लेकिन सेट पे मी टाइम नहीं हो सकता इतना। ये वाला, हाँ। अब दोस्त जो आपने कहा सेट पे जाएंगे आप एक्साइटेड थी, आप सेट्स के लिए कभी एक्साइटेड ना हो, लोगों से आप इंटरेक्शन नहीं कर सकती। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये पॉइंट क्यों किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात करूँ कि मुझे ऐसा लगता है आई लर्न अ लॉट व्हेन आई इंटरेक्ट विद Exactly. So if I'm talking to you guys, I will pick something and I will add that into my life. And if I'm traveling, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं लोगों से खुद जाके अगर अच्छा मैंने देखा है जब जो लड़के आदमी बैठे होते हैं ना दे थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं कि लड़की से बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आई मेक पीपल कंफर्टेबल कि अच्छा नहीं आई वी कैन टॉक। तो इस तरह बात करने से ना आई हैव नोटिस दिस कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ता है कि मैं लर्न बहुत करती हूँ। ये दैट यू एजुकेट योरसेल्फ व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, तो आपको मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरा मी टाइम है टॉकिंग टू पीपल। आई थिंक मेरा इतना इंटरेक्शन होता है क्योंकि व्हेन आई बिकेम मिस पाकिस्तान तो हाँ, आपके I'm इतने पेजेंट्स sure. होते थे और इतनी लड़कियां आते हैं, हाँ तो आपका वैसे मी टाइम उसमें पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है बिल्कुल इतने लोगों बिल्कुल। से पर मिलने आई के थिंक बाद। एक अच्छा वो होता है कि आप इंटरेक्टिव होते हो तो आपकी एक तो नॉलेज बढ़ती है अगर आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठ रहे बिल्कुल सही हैं। बात हाँ गॉसिप भी एक मी टाइम होता है, कौन कौन करता है? I love gossiping. Oh my god, I love it. I But love healthy. it. I can gossip all the time. हेल्दी गॉसिप। Yes, healthy gossip. किसी को अगर harm जैसी भी हाँ मतलब ऐसा नहीं, but मजा बहुत आता व्हाट्स योर स्टार? है। Scorpio. Oh my God! There you both are go. Scorpio ना? We both are Scorpio. Oh my God, अच्छा। ये पता चल जाता है कि आपका स्टार जो है वो ये वाला स्टार। What's your star? Aquarius, Aquarius. Taurus. ओहो हो दोनों बहुत रिजर्व वाली हैं ये तो, ये हम दोनों My एक जैसे। husband is an Aquarius. Oh nice. Yeah. My husband is also an Aquarian. What? Scorpio and Aquarian are two Oh my God. different people. अच्छा पता है मुझे एक और किसी ने सेट पे ये कहा था, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने भी कहा था वो भी स्कॉर्पियो है, उनके भी हस्बैंड ऐसे, उन्होंने मुझे बोला तुम क्या हो, मैंने कहा स्कॉर्पियो के, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड, मैंने कहा क्वेरियस, कहती हूँ हाँ 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 बेटा ये आई रोल तो होगी। what? शुक्र है लंदन ही चली जाएगी, बहुत टाइम मिलेगा आई रोल करने के लिए इधर उधर जाने के लिए। ये यार बहुत Aquarians are very composed, they don't like anybody interfering या उनका मी टाइम इतना है जिंदगी में। उनका And मी we are टाइम also ही है। very friendly. हाँ पता है स्टार्स से भी हम मी टाइम को कनेक्ट करते हैं क्योंकि स्टार्स का एक अलग वाइब होती है। Traits तो- ट्रेड्स हाँ। होते हैं, मैंने ये देखा है कि जितने आप लोगों को देखोगे ना आपको पता चल जाएगा ये स्टार, अब इसका स्टार मुझे समझ आ गया। एक्वेरियन का पता है कि वो एक अपने बबल में होते हैं, बहुत मी टाइम उनकी Also, I जिंदगी feel में। like Aquarians are like if they've decided something, they're going to do that only, and they're not going to listen to you. टॉरस का भी एक अपना मी टाइम है, Taurus का भी अपना मी टाइम। अपना मी टाइम है, और वो उनके चाहिए अपनी होता है जिंदगी आपको। का मी टाइम है, कुछ अपनी ही जिंदगी में मी टाइम है। अच्छा जी रैपिड फायर्स हैं कुछ और आपने बहुत जल्दी जल्दी, अगर आपने सोचना नहीं है इतना ज्यादा, Oh God. चलें रेडी हो जाएं, चलो जल्दी जल्दी करना है ठीक है। तुम्हें आज जाने भी नहीं दूंगी, जल्दी तुम जब बार बार मुझे कह रहे हो ना, जल्दी करो। अच्छा स्टार्ट करें, एक ही होगा पहला क्वेश्चन मैं फ्लोट करूंगी एंड आप तीनों ने जल्दी जल्दी जवाब Oh देना my और God. क्विकली देने। So scary. ड्रामा या कॉमेडी? कॉमेडी, Drama. ड्रामा, ओके। टीवी देखते हुए चिप्स या पॉपकॉर्न? चिप्स, चिप्स। Chips anytime. चिप्स, चिप्स ओके। अच्छा आई लाइक पॉपकॉर्न आल्सो। के किसी शो के कैरेक्टर से मिलने का चांस मिले तो कौन? कपिल। कपिल? ओह सॉरी, कैरेक्टर से मिलने के चांस मिले। कोई कैरेक्टर, कोई बाहर का कैरेक्टर? हमारे वहां से तो मिल लेते हैं ना हम। मैं इतने ज्यादा शो हाँ, नहीं, ये लूसीफर, मुश्किल सवाल है। आई एम थिंकिंग आउट। ओके I ही think इज वेरी हैंडसम। I'd like to meet Sanam Baloch and discuss her character Durra Shehwar, that she played it, because she played it phenomenally. I So know. I would love She was to a meet her, wonderful sit her actress, down. wonderful and, you know, actress.
आई थिंक सम काइंड ऑफ कार्टून कैरेक्टर। कार्टून कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, घर वालों के बिना टीवी देखना ज्यादा फन लगता है या नहीं? उनके बगैर, हाँ। रिमोट पे लड़ाई ना हो। रिमोट के अलावा वो इतने तबसरे चल रहे होते हैं ना इस तरीके से, वो आप देख ही नहीं सकते। टीवी तो घर वालों के साथ ही मजा आता है, घर वालों के स्पाइसी लगता है। स्पाइसी लगता है। नहीं, घर वालों के बगैर। बगैर अब तो खैर सबके हाथ में टीवी है, तो वो मुझे तो वो बुरा ही लगता फोन है पर कि ही हम सब देख रहे होते हैं टीवी मुझे लगता है सब मिलके, कोई मूवी है तो सब मिलके देखें। अच्छा, बड़े घरों की ये एक अच्छा मी टाइम ये भी है कि दे सब TV प्लान के हम रात को मूवी साथ देखें, देखेंगे। अच्छा जी, एक शो जो बार बार देख सकते हैं और आपको बोरियत ना हो? ये वहाँ से स्टार्ट करें। बुलबुले, आई थिंक। बुलबुल बुलबुले आप कभी भी देख सकती हैं बार बार। नहीं, और अच्छी यहाँ है बात है, क्या? तुम मेरी बच्चियों की तरह बात कर रही हो बिल्कुल। उनको पूरे दिन, मेरी जरनेश को आप पूरा दिन बुलबुले दिखाएं, वो पूरा दिन बुलबुले। वो तो मोमो भी बनती है, पता नहीं क्या क्या बनती थी सारी जिंदगी से। उसकी ड्रीम थी कि उनको उसको हिना दिल पजीर से मिलना था, और लकीली मेरा जो पहला जिंदगी का डेब्यू टेलीफिल्म था वो हिना दिल पजीर के साथ था, और उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो जरनेश वाज अबाउट 8 years old और समथिंग, एंड शी केम टू सी हर, और बहुत She's a उसकी nice ड्रीम। woman. मोमो तो आई थिंक हर बच्चे की ड्रीम है। अच्छा जी, शो ऐसा कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर एक शो नहीं है, बट एक जॉनरा है जो मैं हमेशा देख सकती हूँ, दैट्स मर्डर मिस्ट्री एंड सस्पेंस थ्रिलर्स। तो वो जो भी हो, जैसे भी हो, आई कैन वॉच इट एनी टाइम एनी डे। ओके, नेटफ्लिक्स या सिनेमा? सिनेमा, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। सबटाइटल या डबिंग? डबिंग। सबटाइटल्स। नहीं, मैंने अभी एक वो टर्किश मूवी आई थी हॉरर, और मैं चली गई, मैंने कहा यार ये देखनी है, कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा कोई भी नहीं, मैंने कहा यार मुझसे आप ले लें 10 लोगों का, मैं देखूंगी। और जब मुझे वहाँ पर वो डब नहीं किया हुआ था, जब सब टाइटल्स के साथ वो देखनी पड़ी ना, बहुत सर में दर्द होता है मैंने मेरे कहा, तो, ये फिर क्या सर है? में दर्द डबिंग, शुरू हो जाता है। डबिंग? सबटाइटल्स। सबटाइटल्स, अच्छा, सबटाइटल्स मेक्स मी गिव्स मी हेडेक। मुझे मेरा ध्यान यूं होता रहता क्योंकि है। मुझे लगता है कि आप एक्सप्रेशन देखेंगे, आप एक्टिंग आप देखेंगे, आप वो सबटाइटल पढ़ रहे हैं। देखेंगे बिल्कुल, और कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल सबटाइटल के बगैर नहीं देख सकते, दे कांट वॉच। नहीं, मैं वैसे तो देख सकती हूँ, लाइक सम होती हैं वो मैं फिर डबिंग वाली देखती हूँ, लाइक कोरियंस या कुछ इस तरह, वो तो कुछ भी नहीं समझ अच्छा, तो आता। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है, टर्किश कोरियंस या कोरियन ड्रामा, टर्किश ड्रामा या पाकिस्तानी ड्रामा? जल्दी, क्विकली। पाकिस्तानी एंड हिंदी। ओके, पाकिस्तानी ड्रामास। पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तानी एंड टर्किश। टर्किश। कोरियन अभी तक कोई इतना फैन नहीं हुआ। बहुत अच्छे होते हैं, बट आई एम लॉयल टू माय पाकिस्तानी ड्रामास। नहीं, अब इसमें ऐसी कोई डिसलॉयल्टी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कोरियन देख बहुत। तो सकते हैं, ऑफ कोर्स, बहुत कुछ है वहाँ सीखने। अच्छा, कॉमेडी, हॉरर या सीरियस? कॉमेडी एंड हॉरर। 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत मज़े के हमारे पास रैपिड फायर हैं जो इनसे हम पूछेंगे। मी टाइम पे बात हो रही है, एंड मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो प्लीज़ मी टाइम अपने लिए निकालें। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम वापस आ चुके हैं, और हमारे साथ ही 3 प्रिटी लेडीज़ बैठी हुई हैं, और इनसे हम कर रहे हैं मी टाइम की बातें, और हम रैपिड फायर कर रहे थे। अगर आपको एक कोई ओहदा चाहिए हो, कौन सा आप वो ओहदा लेना चाहेंगी और क्या करना चाहेंगी? मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगी, और क्या करेंगी आप? बेसिकली हमारे इस टाइम जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो हमारी मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, तो आई डू समथिंग फॉर। उसमें आप मी टाइम क्या निकालेंगी प्राइम मिनिस्टर बन के? मैं जाऊंगी, मैं जाकर लोगों से मिलूंगी, मैं ओल्ड एज होम बनाऊंगी, मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, होमलेस लोगों के लिए। मैं ऑर्फन्स के साथ टाइम स्पेंड ठीक है। करूंगी, और वो ये सब आपका लोग मी जो टाइम होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। और उसमें आप रिश्वत लेंगी? नहीं नहीं लेंगी, ठीक। नहीं, मुझे लगता है कि आपको जो पैसे मिलने होते हैं, मजाक कर रही हो। नहीं लोगे, मैंने वैसे ही बोला है, मतलब क्या आप व्हाट वुड यू बी इफ यू वांट टू बी लाइक? आई थिंक आई लाइक टू बी अ प्रोड्यूसर, ताकि यू मैं लाइक टू बी अ प्रोड्यूसर? ताकि सबके चेक टाइम पर टाइम दूं। पे। क्या बात है, वैसे मुझे में जरूर तो कास्ट करना। ये लड़की कर रही है कोई सही, अपने दिल की बातें कर रही है। तो अब तो आप जा रही हो, आप लोगों के लिए कर जाओ, प्लीज बोल दो। हाँ। मेरे खुद के भी साल पहले के फंसे फंसे हैं में check। आज तक।
तो इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं प्रोड्यूसर बनूं और मैं बताऊं कैसे जिन लोगों production को लगता है संभाली हम जाती बहुत है। अमीर हैं नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ सेट्स पे मतलब ज्यादातर कुछ लोगों की जल्दी आ जाती है और ऐसा कुछ होता लोग है बेचारे और पता है बिल्कुल ठीक करते हैं वो। मुझे मैं बताऊं, मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था, मैं बोल सकती हूँ रैपिड फायर में छोटी सी स्टोरी? आप बताएं। हाँ, तो मैंने ना शुरू में प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें मैं नाम नहीं लूंगी, एक एक्टर थी, उन्होंने बड़ा शोर मचाया। मैं ये बिल्कुल मजे की नई बात थी। नहीं है, सॉरी, ये नाम लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, नाम तो नाम के बगैर तो मुझे मजा ही नहीं, मैं इमेजिन कैसे करूंगी। मैं ब्रेक में बता दूंगी। अच्छा ठीक है, फिर बाद में मैं इमेजिन तो मैं करूंगी। बिल्कुल नई नहीं थी, ऐसे मैं हीरोइन की बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही ठीक थी। है। तो मैंने देखा तो हीरोइन ने आपके साथ ये किया? नहीं नहीं नहीं, हमारी जो अम्मी थी उन्होंने किया। अब तो हम मेरे सेट कर साथ कुछ लेंगे नहीं किया, सेट पर हुआ कुछ हाँ, ना। आपका पहला ड्रामा सेट सेट किया। या। फिर आपकी अम्मी ढूंढेंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, ऐसा अच्छा। नहीं है, इसको काट दें। नहीं, ये कटेगा नहीं। लाइव है अब तो कोई अब बात नहीं कर नहीं, सकते। अच्छा, डरने की क्या जरूरत। अच्छा, हुआ ये कि मैंने देखा आए दिन थोड़ा थोड़ा शोर मच रहा है, कुछ हो रहा है इस तरह से। एक दिन स्क्रिप्ट फेंकी और चली। लड़ाई हुई, डायरेक्टर से घर चली गई। तो मैं पूरा दिन बैठ के सोचती रही कि यार ये क्या है, लोगों को काम नहीं मिलता, आपको मिला हुआ है, आप उसे इस तरह हाँ। ठुकरा रहे हैं। पहले मैं ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, कितनी गलत बात है, घर में भी ऐसे करते हैं क्या, जो यहाँ इतना चीख के चले गए, वाई, इस तरह कंफ्यूज्ड। वहाँ पे मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला, बेटा कभी ऐसी मत बनना, जैसी हो वैसी रहना। मैंने कहा ये अच्छा, सारे डायरेक्टर्स मैंने बोलते कहा, अच्छा, हैं, ठीक है। लेकिन हाँ। कभी ऐसी नहीं बनना, लेकिन उन्हीं को वापस कास्ट भी करते हैं। अच्छा जी। 4-5 साल हो गए, ठीक है, इस बात को। फिर मैंने देखा घी तो सीधी उंगली से निकलता ही नहीं है यहाँ नहीं। पर। तो मैंने कहा बिल्कुल सही करते हैं ये लोग, अच्छा, जो ये शोर चीज मैंने मचाते अभी हैं। लास्ट प्रोजेक्ट में ये चीज की मैंने है, की है ठीक है, सब और कर मेरे रहे कुछ हैं। सीन्स भी कट हुए हैं नहीं, बिल्कुल And ऐसे ही करना चाहिए। डेटें आप मत दें जब तक आपके पैसे नहीं मिलते। आप कुछ भी मत करें, आप वो लोग पैसे रोक लें, आप डेटें रोक लें, हाँ। आप उनका काम रोक दें। ठीक है। अल्लाह मुझे काम नहीं मिलेगा इसके बाद। ऐसा कुछ नहीं देखिए, होगा। अगर आप- मुझे लगता है एक बात याद रखना, रिस्क एक अल्लाह तो ताला काम- की ज़ात देती है। बिल्कुल। हाँ, I अगर know, आपकी I know. किस्मत, मैंने अभी ट्रैवल करा था, मैंने उन्हें ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले बताया मैंने ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियसली आई बी नीडिंग माई चेक्स। उन्होंने कहा हाँ हाँ हो जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे आकर नहीं, उन्होंने मुझे फंसाया कहाँ पे, प्रोमो में। प्रोमो में उन्होंने मुझे नहीं रखा। आई वाज लाइक आई डोंट केयर, अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत देनी है तो ऐसे भी तो दे। देंगे। मैंने अपने पैसे निकलवा लिए। अब तुम ये करना कि जब तुम जहाज चलाओगी और ये लोग तुम्हारे जहाज में होंगे तो इनको इतनी टर्बुलेंस देना। बाकी उनका क्या कसूर है, बाकी मुझे बट देखिए बाकी लोग जो थे वो बेचारे प्रोमो के चक्कर में सेटल हो गए, अभी भी बैठे हुए हैं, मेरी सारी पेमेंट क्लियर है। वेरी गुड। और मुझे तो ऐसा लगता है माई पेमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन आई शुड बी ऑन द टाइटल और एनीवेयर। एंड आई एम समहाउ हैप्पी कि मैंने अपना करियर जो है वो डिफरेंट चूज किया है। हाँ मैं बिल्कुल। लिटरली मैं उन लोगों को प्रोड्यूसर बनेंगी ये बिल्कुल। प्रोडक्शन हाउस आप लंदन मुझे से ऑपरेट cast करेंगी करेंगी? मैं कहीं से भी कर लूंगी, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। आप करके दिखाएंगे, आप पेमेंट्स देंगी मैं टाइम पे? दूंगी, यार वैसे time। मैं एक बात बताऊं, प्रोडक्शंस वाले भी बेचारे कहीं ना कहीं बहुत फंस जाते हैं। बस मुझे एक एतराज़ है कि अगर आप एक की पेमेंट दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चली गई तो हमारा क्या बनेगा, तो दूसरा भी उतनी ही मेहनत करे। नहीं आमना दिस अगर इज आप दी ओनली प्रॉब्लम। देखिए देर सवेर हो जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन साल नहीं लगता, 2 हाँ। साल नहीं, नहीं साल लगते, तो नहीं लगता 8 यार, महीने नहीं लगते। यार, दैट्स अब तो आप अनरियलिस्टिक। देखिए हमारे कितने सीनियर एक्टर्स हैं जिन्होंने आके बोलना शुरू कर दिया। और आप सारी पेमेंट ना मतलब रिलीज करें, थोड़ी थोड़ी थोड़ी-थोड़ी जब आप 4-4 5-5 प्रोजेक्ट एट अ टाइम ऑन सेट हैं तो मतलब आप बहुत भाई मैं बड़ी तो amount- बहुत आराम से कह सकती हूँ कि मेरी तो पेमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रामास की पेमेंट जो है वो डिले नहीं होती। मतलब मुझे टाइम से, मैं जिन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बेहतर नहीं, कर कुछ दिया है। बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। बेहतर हो गई है, बिल्कुल पता है ऐसे अब ही उनको है। फील हो गया है कि अब करना है। आप अगर कुछ एक आपको बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करेंगे और क्या करेंगे? आई थिंक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आई विल ओह, किसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्योंकि बनेंगे? आई थिंक यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती है ना हाँ तो वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं होती। हम अगर ये भी देख लें कि जो अभी हुमैरा अस्कर का भी केस बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक आई कह थिंक रहे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाए जो कुछ ले ना और अपना काम करे, दिखाए, क्योंकि इस ठीक है। मुल्क में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनेंगी और फिर उसके बाद जब शादी होगी तो फिर अल्लाह खैर करे। फिर भी वही बस नहीं तो फिर अल्लाह खैर करे कि उसकी क्या हालत होने वाली है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छा, वैसे सारी बीवियां खुद ऐसी ही ही। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होती हैं। बिल्कुल होती होती है वैसे, होती और है। आपकी गट नहीं, फीलिंग कभी भी लेकिन गलत कुछ नहीं। डम भी होती है, ऐसा नहीं है। बेचारी हर कोई नहीं करती। हाँ, हर कोई नहीं अच्छा वो तो प्रोड्यूसर अच्छा, वैसे बनेगी। भी औरत के ना मतलब ये चीज़ है कि 10,000 होंगी ना, वो 10,000 में से उसे पता है कौन सी एग्जैक्ट बंदी है जिसे रगड़ा लगाना है, कौन गट की कौन ये culprit है। गट फीलिंग और इंट्यूशंस आपकी कभी कभी गलत गलत नहीं नहीं होती होती हैं। कभी भी। कहते हैं ना कि जब आपको कुछ चीज़ फील हो रही हो
देयर इज समथिंग और जहाँ पर आप अपने आप को कहते हैं ना नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे जो है अच्छा ना वैसे आपको पता है ये पिक आते हैं। इस्लाम में भी है कि अपनी गट फीलिंग को आपको बिलीव कर, अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना लेकिन चाहिए। कभी कभी सिर्फ इस कुछ मामले औरतों में के नहीं- दिमाग का खलल भी होता नहीं सिर्फ इस मामले में नहीं कह रही, वैसे अगर आप कहीं जा भी रहे हो और आपको उस जगह से भी अच्छी वाइब नहीं आ रही, यू शुड लीव। ओके मुझे एक बात बताएं कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना या आप प्रेफर करेंगी कि मैं अपना टीवी शो देखूं? ओह गॉड। अच्छा सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस हैं। हाँ समटाइम्स आपका दिल करता है कि यार आज दोस्तों के साथ बैठते हैं कहीं निकलते हैं, एंड समटाइम्स आपका दिल करता है नहीं यार आज टीवी शो देखना है। अच्छा मेरी एक ही दोस्त है तो हम लोग काफ़ी बिजी यू रहते वेरी हैं। सक्सेसफुल। आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद हर बट नहीं भी हो पाता तो वेरी मेच्योर, हम मैनेज कर लेते हैं, बट मैं अपना नेटफ्लिक्स देख लूँगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई कोई टेंशन नहीं है। एंड यू बिलीव कि आपके कम फ्रेंड्स होने चाहिए? बहुत कम होने चाहिए, एक ही होना चाहिए जैसे मेरा है। दैट्स व्हाई यू आर स्कॉर्पियो। दोनों साथ में आई थिंक आई कैन वॉच मूवी विद माय फ्रेंड्स। आप कर सकती हैं ये आराम से। ठीक है, एक और अच्छा कभी किसी कैरेक्टर पे क्रश हुआ? नहीं क्यों? मतलब आपका कोई क्रश होगा? हंसती जा रही है। ये तो इसका पता पता लगाना लगाना पड़ेगा। सुबह से हंस रही है। सुबह जब से- मैं ऐसा कोई सवाल करती हूँ हमारा की जो हंसी है ना, ये बता कर रही है कि मुझे मैं लग hint रहा है कोई करती मीडिया में ही रहूंगी। है। ये कोई मीडिया में ही है, ये कोई मीडिया में नहीं है। नहीं अच्छा ना मीडिया में होगा ना एविएशन में होगा, बिकॉज मुझे लगता है जिस जहाँ फील्ड में काम आप खुद है ना, हाँ उस फील्ड में नहीं। चलिए हाँ लेकिन अगर ये दो क्रश होगा जगहें तो नहीं हाँ हैं। ये दो जगहें तो नहीं। हाँ लेकिन कौन? अगर टीवी पे क्रश होगा तो मैं अक्सर कहती हूँ फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, चलो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं थी। फहद मुस्तफ़ा बहुतों के क्रश हैं और क्रश हैं वो, तो कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो क्या हुआ? आप शर्मा के लिए आपको लग रहा है कहीं नजर आएंगे तो आपको कुछ होगा उनको उन्हें क्या होगा, वो कहेंगे हाँ, वो एक दो दफ़ा बल्कि मतलब मुलाकात हुई PSL में, वो तो बेटा कह देते हैं तो फिर और ना कहें यार फहद, आप उनको बेटा क्यों बोल रहे हैं यार? कितनी गलत बात सारा है। यूँ सारा क्या हो गया, क्यों कह रहे हैं आप बेटा ना कहें प्लीज उनको? अब आपको वो बेटा नहीं बोलेंगे जी। एनी वन आई थिंक इस तरह से उस सेंस में कोई क्रश नहीं है, बट एज ऑरा या पर्सनालिटी, सो आई रियली लाइक नुमान एजाज सर। I love Oh my god, his acting, his personality, his Yeah. presence, it's amazing. जी Yeah, I think I have a crush ऑन माई सेल्फ। yes, but there was a drama जो मैंने देखा था, इश्क ममनू. It was इश्क a ममनू, Turkish series ना, तो मुझे उसमें बीतर का बीतर. character it was kind of a crush. you were crushing on बीतर? Yeah, just मतलब like in तुम्हें a वो पसंद personality आई थी? wise अच्छा मुझे and लगा an वो acting जो wise. बहलूल बहलूल वो भी, but वो but बीतर is actually she यार was a the acting very pretty girl. जो उसका कैरेक्टर था it was amazing. हाँ ठीक है, सही है, ओके। अगर रूटीन की बात करें कि अपनी रूटीन में, ब्यूटी की रूटीन में या अपनी लिए क्या पूरा दिन आप करती हैं? आपकी रूटीन क्या, रिचुअल्स क्या हैं आपके? अच्छा आई लव माई हेयर, तो मेरा ये होता है कि लाइक जो कि आपको मैंने अभी बताया कि अब आपने क्या करना है अपने हाँ, बालों के exactly. लिए। यू लव योर हेयर बट यू डोंट यूज हीट नहीं प्रोटेक्टर। अच्छा शूट्स पर होता है, बट यू नो मॉर्निंग शो होता है, आप आधे नींद में यूं तो ऐसे नहीं, आ रहे आपके हर होते हैं, वक्त इधर साथ गिर होना होते हैं। चाहिए हीट प्रोटेक्टर। तो, अच्छा, यू लव योर हेयर, सो व्हाट डू यू डू तो फॉर योर मैं हेयर? ऑयलिंग Oiling. मतलब मैं करती हूँ एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक होती है, थ्राइस अ वीक भी समटाइम हो जाती है। उसके अलावा ये है कि वाइटामिन्स ठीक है। एंड स्किन के लिए बस मैं मॉइस्चराइज रखती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो मैं बहुत ज़्यादा ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करती सही। हूँ फेशियल्स और ये वो चीज़ें, क्योंकि मेरा फिर मुझे पता है कि बुरा हाल हो जाएगा। आई डू माई मॉर्निंग स्किन केयर एंड देन मैं खाती बहुत अच्छा हूँ, लाइक मैं सीड्स लेती हूँ, मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर, हनी उसके साथ काफ़ी कुछ करती हूँ, तो इस तरह से अपनी स्किन का भी ख्याल रखती एंड हूँ। यू हैव कर्ली हेयर, तो उसको भी आपको ख्याल तो करना बहुत, उसका तो मैं कहती हूँ एक अलग सेगमेंट हो सकता है जितनी क्या है उसकी केयर प्लीज? जो बहुत कर्ली हेयर वाली ज़्यादा लड़कियां चीज़ें हैं उनके लिए कोई टिप दे दें कि आप अपने God. बालों के लिए क्या करती हैं? अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ मैं सब कुछ ऑर्गेनिक यूज़ करूँ, तो मेरे पास ऑर्गेनिक, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ और कंडीशनर्स हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। अदरवाइज जो मास्क होते हैं वो सब मैं घर पे बनाती हूँ। मैंने एलोवेरा का पौधा भी लगाया हुआ है वहीं से तोड़ के, उसमें दही, योगर्ट, ये सारा मेयोनीज वगैरह सब करके। एलोवेरा कभी खाया है? आई डोंट लाइक इट मामा खाते बट इट्स रियली गुड, आई हैव हर्ड इट्स रियली गुड। हाँ,
अच्छा। तो वो करती हूँ एंड देन जो मेरा स्क्रंच का जेल है वो भी मैं खुद घर पे बनाती हूँ फ्लैक्स सीड्स के मेरे घर साथ। में भी एक बच्चा रहता है जिसके बहुत कर्ली बाल हैं। अच्छा, बहुत हमारी मेहनत जिंदगी है। का एक बहुत मेरे बहुत बाल मेहनत ऊपर से मदद की स्ट्रेट भी है लेकिन ऐसे वैसे जो है ना कर लिया, तो तो मैं आपकी मुझे वो भी इसी वजह से नहीं, मेरी करवाने भी पड़ते है। हैं। समटाइम बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन आप लोग अपना शो कर लें जो साउंड हट जा रही है। आप अपना शो करें, मैं और ये अपना शो करते हैं, आप लोग अपना शो कर लें। अच्छा, तो कर्ली बालों के लिए आप ये करती हैं, और वो जो एक टैंगल फ्री आता है, ब्रशेस आते हैं, हाँ वो भी कभी मेरे use पास किए है। हैं? हाँ मेरे पास है, वो सब कुछ है मेरे पास। माइक्रोफाइबर टॉवल है। सब मेरे कुछ। बालों का जितना ख्याल है इतना तो शायद मैं अपने मुंह का भी नहीं रख पाती जितना मैं अपने बालों का। कर्ली बाल बहुत, भी जिस दिन मेरा वॉश डे होता है ना, जिस दिन मैंने बाल धोने होते हैं, उस दिन सिर्फ बाल ही धुलते हैं, फिर और कुछ नहीं हो पाता, कहीं नहीं जा सकती, कुछ और नहीं कर सकती। सही है। It's like a हम lot of work. इनकी ग्लोइंग स्किन का भी राज पूछेंगे क्या है, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम अरीज से अब पूछते हैं कि अरीज, आपकी क्या है मॉर्निंग रूटीन, या आपकी पूरे दिन की स्किन रूटीन क्या है? मॉर्निंग रूटीन यार, मैं बहुत केयरलेस टाइप की लड़की हूँ। ये I इनकी think। मॉर्निंग रूटीन है। आप सब ठीक है, केयरलेस हो हाँ, जाएं, जो इनके फैंस हैं वो केयरलेस हो जाएं। हाँ। एक चीज़ है जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, जब मैं सो के उठती हूँ, मैं फौरन से कुछ खाती नहीं हूँ, बट आई टेक लेमन वाटर, अच्छा, आलमंड्स एंड ठीक दैट्स है। इट। ये उसके कुछ एक घंटे बाद मैं कुछ खाती ये दिस इज केयरलेसनेस। I think this is what लेमन I वाटर व्हिच इज वेरी हेल्दी। आपको हाँ। पता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आमंड्स खाना भी बहुत अच्छी बात है। yeah. ठीक है। अच्छा जी, एक मुझे बात बताएं कि आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज अ परफेक्ट रोमांटिक डेट फॉर यू? उधर से आए ना नहीं, उधर से क्यों नहीं? सारे क्वेश्चन मुझसे यार। नो, आई गो क्लॉकवाइज। मैं इतना बच भी यार, उधर से भी यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा शो। रोमांटिक डेट के जब हम कोई ऐसी बात करते हैं, ये बहुत मुस्कुराती है। who is that lucky man? I want to know now. If he's watching, you are very lucky because the girl is blushing for you. कसम से अभी तक ऐसा कोई चक्कर नहीं है। नहीं तो वो इतना ब्लश करी, मतलब जो आने वाला है जिंदगी में सोचे उसके लिए इतना ब्लश कर रही हैं आप। हमें तो ऐसी ब्लशिंग नहीं होती। कौन है, कौन है जिसने आपको इतना ब्लश करने पे मजबूर किया? नहीं है, कोई नहीं है इसलिए तो ब्लश कर रही है। जब होगा तो जब होगा तो फिर प्रॉब्ली स्ट्रेस होगा। हाँ। अच्छा वैसे ही बता दो अच्छा, क्या है रोमांटिक डेट? क्या परफेक्ट डेट क्या है अगर आपके लिए कोई रोमांटिक डेट प्लान करे? आई थिंक अ कैंडल लाइट डिनर बीच पे। बीच पे कैंडल लाइट डिनर, नोटेड। ओके, एंड दैट्स इट, That's it. नथिंग एल्स। Nothing. फूड तो होगा ना, मतलब खाना यार, खाने के बगैर कैसे? खा लोगी रोमांटिक डेट पे? हाँ, डिपेंड करता है। क्या होगा? तो फिर छोटी मोटी चीजें रख लेना, फिश टाइप, इसमें ज्यादा वो ना मिलना। मतलब डिपेंड करता है यार, कि अगर वो ये बंदा क्या इतना बात है? इंटरेस्टिंग है, लोग इतना ऐसे good क्यों looking है करते हैं? कि मैं तो तुम खाने पे क्या फोकस burger कर रही हूँ, बनाओगी? उसे देख नहीं, मतलब मैं बर्गर्स खाती नहीं हूँ, बट मैं खाती हूँ। आई डोंट शाय। अच्छा चलो, अब आपकी रोमांटिक डेट क्या है? Okay, so it has to be private. It's just, it has to be, it's just You don't me. want to be in public? No. Okay. It has to be booked privately for just us. Where you want to book privately? This is going to be so controversial. Where you want to go and book privately? Okay, so can I take a name of a place? Yes, sure, of course you so can. there's this place, Izakaya. Izakaya, वो ठीक private dine-ins करते हैं for वो करते हैं, couples, बिल्कुल, for तो ठीक है। I've been there and it's such an amazing experience because इसमें और कोई होता नहीं है and lots and बहुत lots of खर्चे seafood. वाली आपने बात कर दी है। ये रोमांटिक डेट भारी ना पड़ जाए बेचारे लड़के को। चलो वो डॉक्टर है, कोई बात नहीं, वो भी लंदन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज़ाकाया में प्राइवेट रूम, प्राइवेट डेट विद हमने कैंडल्स। किया है, so I think I prefer. अच्छा, ये तो कर लिया ना, Yeah. और मजीद प्राइवेट क्या करना चाहते हैं? I don't know क्या if आपके लिए? we have more spaces like Izakaya in Karachi, but it has to be Okay, private. प्राइवेट। I think on yacht, ओहो, candlelight dinner with a live barbecue. विद अ लाइव बारबेक्यू, आई थिंक barbecue. इट्स अ परफेक्ट। Yeah. दोनों का बड़ा मजे, तीनों का ये उसको तो कर चुकी है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं एक और बड़ा मजे का मैंने आप लोगों के लिए कैरियोकी आपको करना हो, सो वन सॉन्ग व्हिच यू कैन सिंग एनी डे एनी उधर से टाइम। आए। नो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम बताओ। गाना नहीं है कि नहीं गाना मत गाओ, लेकिन नहीं, मेरी आवाज जो है किसी ना, की भी यहाँ आवाज़ मतलब अच्छी है। बैन कर देंगे, मुझे चैनल से बैन कर देंगे, लोग कहेंगे ये बंदी नजर नहीं आनी चाहिए। अच्छा बताएं, एक कोई गाना पाकिस्तानी हो या जो भी, अगर इंडियन भी है आपको पसंद है। ये मुझे टाइम तो देना सोचने के लिए, क्योंकि ना ये एक ऐसी आपने चीज है सोच लिया? I like अभी ना जाओ छोड़कर, so I can listen to it. I can, you Sing. know, yeah. चलो सुना दो। नहीं, no, I'm आवाज़ not a अच्छी good होगी singer. ना? नहीं. अच्छा, सोचो जल्दी।
यार कोई भी अच्छा सा रोमांटिक, मतलब अभी ये जो है, हाँ ऑब्वियसली मैं बोलूँगी जब वो जा रहा होगा कि कहाँ अभी जा वो जाओ, जा रहा जाओ होगा छोड़ के। हाँ। अभी वो आया नहीं, तो सोच रही हूँ ना, ब्लश इतना कर रही हो, उसके जाने की भी बातें शुरू कर दी हैं। अच्छा जी, आपका कौन सा होगा? आई थिंक माय लास्ट प्रोजेक्ट कभी तुम का जो टाइटल सॉन्ग ओह आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था, that- वेरी नाइस, that's वेरी। nice. हाँ, वो आप वो वाली रोमांटिक डेट चाहती हैं इस्लामाबाद जाके, और आप उसके साथ इस्लामाबाद लेकिन आप जाएंगी? उसके साथ सुन रहे हैं सजना ने दिल तोड़िया। हाँ, वो भी सुन रहे हैं साथ साथ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई ऐसा स्किल है जो आप एक तो आप यूर अ पायलट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डू इन लाइफ कि ये स्किल भी होना चाहिए मेरे पास? ये मुझे ना पता नहीं, आजकल बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। बेकिंग, ठीक है। बहुत सारी स्किल्स हैं सीखने वाली, और आई थिंक हॉबीज़ को सीखते रहना और स्विच करते रहना चाहिए। मैं कुकिंग सीख रही हूँ आजकल। अच्छा, आई डू बेक, सो आई वुड लाइक टू लर्न मोर थिंग्स एज वेल। सही है। आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट इनटू द बिजनेस मोर, अच्छा, तो वो स्किल्स थोड़ी आजकल मैं सीख रही हूँ। उसके गए एक फेयर जल्दी से अपना बताएं जो आपको है, एक फेयर जो आपको तंग करता है। मुझे लगता है कि बस पेरेंट्स जो है ना वो हमेशा साथ होने चाहिए। बिल्कुल सही, मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कि कुछ ऐसा हो कि पेरेंट्स के बगैर। बिल्कुल। आई एम क्लास्ट्रोफोबिक। You're claustrophobic. हाँ, आई कांट स्टैंड क्लोज्ड इन इस तरह की बंद जगह पे यू कांट। आई कांट। आपको पता है बचपन में वो एक झूला होता था टनल वाला, आई स्टिल फियर इट। यार वो तो इतना यू नो, funny मुझे है। ऐसा लगता था मैं अब बस गई तो गई, अब उसमें से निकल नहीं सकते। मुझे अभी इवन अगर मैं वीडियोस भी देखती हूँ ना, वो टनल वाले स्लाइड्स की, वाटर तो स्लाइड्स फाइनल की, डेस्टिनेशन कैसे देख लिया? उसमें कुछ सफोकेटिंग सा नहीं था अच्छा। ना, जैसे छोटी लिफ्ट्स उसमें एक दफा होती एक हैं रोलर या कोस्टर खुल गई थी, ये वो वाला नहीं देखा मैंने, 5 वाला अच्छा, देखा है। अच्छा, हाँ। फिर Oh तो God, आप don't say you can't that. be in tunnels and you can't be No, in no, a no, no. packed room, right? Okay, compact जगह पे आप नहीं, बैठ छोटे सकते। लिफ्ट्स भी होते हैं तो I feel like I don't have any kind of fear. That's my कोई biggest एक fear fear. तो होगा। But I think शायद maybe needle. नीडल का फेयर है हाँ but कि मतलब इंजेक्शन लगेगा तो? हाँ बस उसका होता है कि आपका क्या है? मेरे बहुत fears हैं। एक नहीं है। मेरे मुझे हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक, आई कांट बी लाइक, मुझे MRI कराना पड़े तो मुझे बड़ी टेंशन ना, हो जाती है बहुत। कि मैं एक जगह बैठ के नहीं कुछ कर सकती, तो दैट्स माय फेयर कि मुझे कहीं ज़िंदगी में कहीं एक जगह बंद कर दिया तो मैं क्या होगा? करूँगी? लाइक आई वांट टू मूव माय हैंड्स एंड आई वांट टू मूव अराउंड एंड यू नो आई एम वेरी अजाइल लाइक दैट कि मुझे हर जगह मूव करना है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है हाँ, कि मैं नहीं बैठ सकती। बिल्कुल ऐसा। एनीथिंग, एनी गुड मैसेज रिगार्डिंग मी टाइम आपने देना हो तो प्लीज़ अपने व्यूअर्स। मैं तो ये कहूँगी कि अपने आप को टाइम दें, क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, आप खुद हेल्दी हैं, और अगर आप खुद हेल्दी होंगे तो आपके आसपास के सब लोग आपसे खुश होंगे। जी, Yes, I feel like if you love the people around, I feel like if you love the people around you, और अगर आप उनका ख्याल रखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, तो it starts within yourself. So you know, be gentle with yourself and be kind. या So guys, I want to give a message कि me time is really very important, और इससे आप अपनी self assessment कर सकते हैं जो कि बहुत important है, और आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और जब आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आपको लोग भी समझ में आते हैं। सो आई थिंक बहुत अच्छी टेक बात आउट टाइम, और अपने आप को टाइम लाजमी दे, ज़बरदस्ती निकाले जैसे आप खाने के लिए टाइम निकालते हैं। बिल्कुल। Thank थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू गाइस, थैंक्स फॉर Thank you कमिंग for having एंड us. much for having ऑल द मैं बेस्ट। सीरियस इस शो में तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। चलो मेरे लिए आइए, थैंक यू सो मच अरीज कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, मी टाइम अपना छोड़ के आप आई, इतना बिजी टाइम आपका, ये सोने का केयरलेस time है। टाइम में से आप अपने केयरलेस स्केड्यूल में से आप हमारे लिए टाइम निकालें। थैंक यू सो मच, आई एम रियली हैप्पी कि आप यू मेड इट, क्योंकि मैं बहुत अरसे से कहती थी कि अरीज कब आओगी शो पे। थैंक यू सो मच हमारा, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर शोज। ना बहुत ख्याल आप लोग रखें, एंड मेरी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, हम आज मी टाइम पे हमने चारों लड़कियों ने चलिए लड़कियां 3 और औरत ने बैठ के एक बात की कि मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम हमेशा मी टाइम के लिए भी किसी सहारे की हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारे साथ चला जाए। दैट्स नॉट योर मी टाइम। इफ़ यू वांट टू गो टू बाज़ार, अकेले जाएं, खुद शॉपिंग करें, लेसेस लें, ये आपका कॉन्फिडेंस, मी टाइम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है और आप अकेले रह जाते हो, तो आपको तब वो अकेलापन बुरा ना लगे जो आपने पहले से गुजारा होता है। तो कोशिश करें कि अपने मी टाइम को अपने लिए रखें। यू डोंट नीड एनीबडी, नॉट योर किड्स, नॉट योर हस्बैंड, नॉट योर पेरेंट्स, नो वन, नो सिबलिंग्स। योर मी टाइम इज़ योर मी टाइम। मी टाइम का मतलब ही है बाज़ार जाएं, सैलून जाएं, कहीं भी जाएं, इतवार बाज़ार जाएं, कहीं भी जाएं,
अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।